अगेन वेलकम एवरीवन। फोटोशॉप की कई सारी क्लासेस में हम लोगों ने कई सारी बातों को सीखा है और अभी हम लोग कुछ और बातों को डिस्कस करते हैं। किसी भी ग्राफिक्स को बनाने में मेनली 4 चीज़ों का यूज़ होता है। पहला, आप ग्राफिक्स में कुछ टेक्स्ट लिखते हैं। दूसरा, उसमें इमेजेस लगाते हैं। तीसरा, कुछ कलर्स होते हैं। और चौथा, उसमें रेक्टेंगल, सर्किल, ट्रायंगल इस तरीके के शेप्स बने होते हैं। तो जैसे मैं कुछ बेसिक ग्राफिक्स से स्टार्ट करता हूँ। मान लेते हैं कि ये ग्राफिक्स है। यहाँ पर ये बेहद सिंपल सा एक ग्राफिक्स है जिसमें कि ज़्यादा कुछ नहीं है। एक ऊपर साइड टेक्स्ट लिखा हुआ डिजिटल मार्केटिंग वर्कशॉप, ये सब टेक्स्ट है। दूसरा, इमेज लगी हुई है, ये जो लोगो है ये एक इमेज है। और तीसरा, कलर है, जैसे येलो कलर है। और चौथा ये वाला कलर है, नीचे ये ब्राउन कलर है। और चौथा, कुछ शेप बने हुए हैं। शेप का मतलब है जैसे ये देखो डिजिटल मार्केटिंग वर्कशॉप जहाँ लिखा हुआ है, इसके पीछे एक रेक्टेंगल बना है वाइट कलर का। यहाँ पर देखो एक रेक्टेंगल बना है वाइट कलर का, उसके नीचे एक रेक्टेंगल बना है ब्राउन कलर का। तो है तो यही सिर्फ 4 चीज़ है। अब इस काम को मैंने कई लोगों को दिया बनाने के लिए। जैसे आप लोगों को अगर मैं ये वर्क देता हूँ कि फोटोशॉप से बना सको, तो क्या लगता है बना पाओगे इतनी क्लासेस अटेंड करने के बाद? तो जज नहीं बना पाओगे। वैसे काफ़ी इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं। कुछ लोग फोटोशॉप क्लास पहले भी अटेंड कर चुके होंगे। जो दूसरे बैच के भी इस क्लास को क्योंकि काफ़ी सारे लोग अटेंड करते हैं, तो आप में से किसी को लगता है कि वो इस सिंपल से ग्राफिक्स को बना पाएंगे? फोटोशॉप की हेल्प से बनाया गया है। ठीक है, अगर आप नहीं बना पाएंगे तो हम लोग इसको फिर से पढ़ेंगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अगर 2 4 5 क्लास और एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ी तो फोटोशॉप पे हम लोग और फोकस करेंगे। तो आप में से कोई इतना कॉन्फिडेंट नहीं है जो इसको आगे आकर के बनाना चाहे। ठीक है, कोई बात नहीं। अब जैसे वो बात जो है बनाने वाली, वो तो आप सीखोगे सीखोगे। जो लोग बनाना सीख चुके हैं उन्होंने जब बनाया तो जो उसके रिजल्ट्स निकल करके आए, जैसे ये देखो एक पर्सन ने बनाया और एक ने ये बनाया, ये दोनों आई थिंक सेम है। ठीक है, ये जैसे एक बनाया गया और एक वो था। अब इन दोनों में से नो डाउट आप बोलेंगे वो वाला ज़्यादा बेटर था, ये कम बेटर है। इसमें ऐसा क्या कमी है? इसमें भी टेक्स्ट है, रेक्टेंगल है, कलर है, सब कुछ है, लेकिन ये देखने में कम अच्छा लग रहा है। क्या रीज़न है? सोचो जरा। इससे क्या होगा कि आपकी इमेजिनेशन स्किल पे इम्प्रूवमेंट होगा। मैं बताता हूँ क्या डिफरेंस है। यहाँ पर जो देख करके लग रहा है वो कुछ चीज़ें आउट ऑफ बॉक्स जैसी लग रही हैं। जैसे कि ये जो वर्कशॉप बाय लिखा हुआ है, इसका जो फॉन्ट है वो अलग है। तो ग्राफिक्स बनाने में चीज़ें तो वही होती हैं, लेकिन बड़ी छोटी छोटी चीज़ों से बड़ा अंतर आ जाता है। जैसे फॉन्ट से, ये जो डिजिटल मार्केटिंग वर्कशॉप जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका फॉन्ट अलग है और इसका जो फॉन्ट है वो थोड़ा सा प्रोफेशनल ज़्यादा लग रहा है। तो कई बार ग्राफिक्स बनाने में हम लोग यही नहीं समझ पाते कि चीज़ें हम भी वही कर रहे हैं, लेकिन ग्राफिक्स में वो कलर, वो कॉम्बिनेशन, वो चीज़ नहीं आ पा रही है। जैसे ये देखो ग्राफिक्स यहाँ पर, और एक जहाँ से देख के जिसका सैंपल लेके बनाया गया वो ये ग्राफिक्स है। और इन दोनों में क्लियरली अंतर दिख रहा है। इसमें फॉन्ट से ज़्यादा कमी है कलर की। कलर इन द सेंस, जैसे ब्राउन रेड, एक ग्रीन कलर है बैकग्राउंड में, उसके ऊपर ब्लैक कलर में लिख दिया गया है। डार्क के ऊपर डार्क कलर उतना अच्छा नहीं लगता है। तो लर्निंग जो है, जो ये सब ग्राफिक्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, कंपैरिजन कर रहा हूँ कि ये ग्राफिक्स जैसे एक बना हुआ है जो कि उतना अच्छा नहीं बना हुआ है, किसी स्टूडेंट्स वगैरह नहीं बनाए हुए हैं। तो इन सभी ग्राफिक्स को जो आपको एक नज़र में कोई ग्राफिक्स बड़ा अच्छा लगेगा और कोई ग्राफिक्स आपको लगेगा कि अरे ये तो उतना अच्छा नहीं बना हुआ है। जैसे ये ग्राफिक्स थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको, इसलिए नहीं क्योंकि वो पहले से बना हुआ है, इसलिए क्योंकि वो वाकई में अच्छा बना हुआ है। जैसे ये ग्राफिक्स है, तो ये सभी ग्राफिक्स भी कुछ स्टूडेंट्स नहीं बनाए हैं आप लोगों की तरह, लेकिन उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसमें वर्क किया होगा। तो हाँ, मैं थोड़ा साइड में हो जाऊँ या तो आगे आ जाऊँ। तो मैं फास्ट वे में आपको समझाना चाहता हूँ वो ये है, ग्राफिक्स सिर्फ बनाना ही आपको नहीं सीखना है, कब कौन सा फॉन्ट यूज़ करना है, कौन सा कलर यूज़ करना है, और ऐसे ही कई छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको आपको डिटेल में सीखना है। जैसे कि ग्राफिक्स में जब एक नज़र आपकी जाती है, जैसे मैं यहाँ पर एक और ग्राफिक्स आपको दिखाता हूँ, और ये वो बात आपको मैं बताने वाला हूँ जिसके बाद आपके ग्राफिक्स में ऑटोमेटिक इम्प्रूवमेंट काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा उन चीज़ों को यूज़ करने के बाद। वो ग्राफिक्स अभी मुझे नज़र नहीं आ रहा, खैर मैं ऐसे ही बताता हूँ आपको। तो ये बात आप लोग समझ पा रहे होंगे, ग्राफिक्स में कलर और फॉन्ट का, इन सभी चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है।
जैसे यहाँ पे मान लेते हैं IIT कानपुर वर्कशॉप बाय ये सब लिखा हुआ है। आपको ग्राफिक्स में ये बात भी समझनी होगी, कुछ चीज़ें आपको फॉन्ट का साइज स्मॉल रखना है, कुछ चीज़ों को बड़ा रखना है, सभी चीज़ें एक साइज में नहीं रखनी। जैसे ये ग्राफिक्स जो है वर्कशॉप है, देखो छोटा लिखा हुआ है, उसका फॉन्ट अलग है। ए टीम ऑफ जो लिखा हुआ उससे थोड़ा बड़ा है लेकिन उसका फॉन्ट अलग है। IIT कानपुर का फॉन्ट सबसे बड़ा है और फॉन्ट जो है सबसे बड़े साइज में लिखा हुआ है। तो जो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है उसको सबसे बड़ा रखना है। कई बार मैं देखता हूँ लोगो जो होता है वो बिल्कुल कॉर्नर से टच करके लगा दिया जाता है। जैसे यहाँ पर कुछ ग्राफिक्स है, हालांकि इसमें इन ग्राफिक्स में लोगों ने नहीं किया है, लेकिन कई बार आप लोग ऐसी गलतियाँ करेंगे कि जो लोगो लगाएंगे बिल्कुल कॉर्नर से टच करता हुआ लगाएंगे, वो एक अच्छा ग्राफिक्स नहीं माना जाता है। तो इन सभी चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए कि कब कौन सा फॉन्ट यूज़ करें, कब कौन सा कलर यूज़ करें, फॉन्ट का साइज़ कितना होना चाहिए, जो टेक्स्ट बना जो रेक्टेंगल बनाना है या जो लोगो लगाना है कब लगाना है कब नहीं लगाना है, ये सब आपको इमेजिन करना पड़ेगा। ये कोई आपको पहले से नहीं पता चल पाएगा कि कब करना है कब नहीं करना है। जैसे यही ग्राफिक्स है, इसमें ये रेक्टेंगल ना बनाया जाता तो भी डिजिटल मार्केटिंग वर्कशॉप लिखा जा सकता था, लेकिन किसी ने ये सोचा कि इस रेक्टेंगल को बनाओ। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ देखो रेक्टेंगल के कॉर्नर्स को राउंड किया गया है, और जबकि इस वाले में रेक्टेंगल के कॉर्नर जो है वो राउंड नहीं है। तो ये सब जो बातें ये सब इमेजिनेशन के साथ आती हैं। अब ये जो इमेजिनेशन है कि कब रेक्टेंगल राउंड रखना है, कब सर्किल रखना है, कब कौन सा कलर यूज़ करना है, ये प्रैक्टिस से आएगा। जब आप कम से कम 500-600 ग्राफिक्स बना लेंगे तब आपको ये समझ में आएगा कि ये कलर यूज़ करना चाहिए, ये कलर यूज़ नहीं करना चाहिए। कई बार आपकी अपनी बनाई हुई चीज़ें आपको बड़ी अच्छी लगेंगी कि हाँ ये तो मैंने बड़ा अच्छा ग्राफिक्स बनाया है। जैसे ये ग्राफिक्स जिसने भी बनाया होगा उसको लगता होगा ये बड़ा अच्छा बना हुआ है, लेकिन ये उतना अट्रैक्टिव नहीं बना हुआ। उसका रीज़न यही है कलर कॉम्बिनेशन और फॉन्ट वगैरह। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए कि 500-600 ग्राफिक्स जब आप बना लोगे तब आपकी समझ इस तरीके की डेवलप हो पाएगी। इमेजिनेशन आने में टाइम लगता है। जैसे हम लोगों ने बचपन से कोई चीज़ सीखी होती है, धीमे धीमे जब उसमें इंप्रूवमेंट करते हैं तब जाके लगता है कि हाँ अब ये बिल्कुल सही तरीके से हम काम कर पा रहे हैं। इसलिए इस पूरी प्रॉब्लम को जो सॉल्यूशन है जो आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं वो ये है कि हमें खुद से कोई ग्राफिक्स नहीं बनाना है, बने बनाए ग्राफिक्स में काम करना है। ये वो ब्रह्मास्त्र है जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, जिससे आपका टाइम भी बचेगा और ग्राफिक्स की जो क्वालिटी है वो अपर इतनी बढ़िया बन जाएगी कि आप कम से कम टाइम में अच्छे ग्राफिक्स बना पाओगे। अब खुद से ग्राफिक्स नहीं बनाना है, बने बनाए ग्राफिक्स कहाँ पे मिलते हैं उसके लिए मैं कई सारी वेबसाइट बताऊंगा, उनमें कैसे रेटिंग करना ये बताऊंगा और आप उन्हीं तरीकों से काम को करेंगे। तो जैसे एक वेबसाइट है phd.zone करके, इंडिएटर करके, इन्वेंटो एलिमेंट्स करके। और जब आप अच्छे ग्राफिक्स बनाना सीख जाएंगे तब आप खुद से बनाइए। अभी आप खुद से बनाओगे तो आपको पता ही नहीं ना कि कब कौन सा कलर यूज़ करना है, कौन सा फॉन्ट यूज़ करना है, लोग बताएंगे नहीं आपको कि ये फॉन्ट यूज़ किया जाता है। जैसे यहीं पर है, इस ग्राफिक्स की क्वालिटी ख़राब होने का सबसे बड़ा रीज़न ये जो वर्कशॉप बाय में फ़ॉन्ट यूज़ किया गया है। कई बार बड़े अच्छे ग्राफिक्स लोग बनाते हैं लेकिन सही फ़ॉन्ट यूज़ ना कर पाने की वजह से उस ग्राफिक्स में उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आ पाती है। तो इन इन जो वेबसाइट्स को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इससे क्या होगा कि आपको एक फ़ॉन्ट का आइडिया मिल पाएगा कि कब कौन सा फ़ॉन्ट आपको यूज़ करना चाहिए। PhD, इंडिएटर, इन्वेंटो और भी मैं कई वेबसाइट बताने वाला हूँ। तो देखो वर्किंग करना कैसे, ऑनलाइन ऑफलाइन जो लोग कनेक्टेड हैं स्टेप बाय स्टेप जो बातें मैं बता रहा हूँ इनको आप समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं कोई फेस्टिवल आने वाला है, सपोज न्यू ईयर आने वाला है, आपकी कंपनी ने आपसे बोला कि हमें न्यू ईयर पे ग्राफिक्स बना करके भेजो। तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे, उस ग्राफिक्स को बनाने के लिए आप खुद से फोटोशॉप ओपन करोगे, उसमें एक वाइट कलर का बैकग्राउंड लोगे और उसको डिज़ाइन करना शुरू करोगे। जब आप खुद से शुरू करोगे तो आपके माइंड में मान लेते कोई आइडिया है नहीं कि क्या बनाना है, तो आप कहीं पर यहाँ पे न्यू ईयर लिख दोगे, कोई भी कलर ले लोगे, कोई भी फॉन्ट ले लोगे, मतलब कुछ भी अपने हिसाब से आप बनाने की पूरी कोशिश करोगे। न्यू ईयर की लाइटें डाउनलोड करके गूगल से यहाँ लगा दोगे, वो सब चीज़ें आप करोगे जो कि नॉर्मली किया जाता है। लेकिन आपको ये काम नहीं करना है। आपको न्यू ईयर का ग्राफिक्स बनाने के लिए बोला गया, मान लेते हैं बिजनेस किसी भी चीज़ का, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है या किसी भी चीज़ का बिजनेस है, आप इस तरीके की वेबसाइट पे जाओ जैसे इंडिएटर.com, ये वेबसाइट मैंने बताया। तो इस वेबसाइट पे आप जाओगे तो यहाँ पर आपको देखो न्यू ईयर के काफ़ी सारी डिज़ाइंस मिल जाएंगी और इन्हीं डिज़ाइंस में अभी हम लोग एडिटिंग करेंगे। अब आप बोलेंगे कि अगर मैं इनको कॉपी करूँगा तो सेम ऐसे कई लोग बना रहे होंगे, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा।
अभी इन एडिटिंग करके वो आपके जैसा ही बन जाएगा, जिस कलर में आप बनाना चाहोगे, जिस डिज़ाइन में। तो ये देखो न्यू ईयर के जैसे कुछ डिज़ाइन यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, इनमें से आपको जो अच्छी लगे आप उनका यूज़ कर सकते हो। इन डिज़ाइंस में हम लोग एडिटिंग कर सकें, इसके लिए ज़रूरी है कि ये डिज़ाइन PSD फॉर्मेट में होनी चाहिए। अभी हो सकता है आप लोगों ने क्लास में ये बात सीखी भी हो या नहीं सीखी है, तो कोई बात नहीं, मैं भी बताता हूँ। जैसे ये फ़ोटो है मेरे पास एक, इस फोटो में मैं अगर आपसे बोलूं कि यहाँ जहाँ पे ए टीम ऑफ लिखा है इसको हटा करके लिख दो ए ग्रुप ऑफ, तो आप नहीं लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि ये JPG या PNG है, इसमें एडिटिंग पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो फाइल PSD में होती हैं उनको आप आसानी से एडिट कर सकते हो। PSD फाइल एडिट की जा सकती हैं, वहीं जो PNG या JPG में जो व्हाट्सएप या फेसबुक में हम लोग ग्राफिक्स देखते हैं उनको हम लोग एडिट नहीं कर सकते हैं। तो इनको एडिट किया जा सकता है, इनको एडिट नहीं किया जा सकता। तो आपको PSD फाइल ढूंढनी है जिनको एडिट किया जा सकता है। वो PSD फाइल कहाँ मिलेंगी? इन वेबसाइट्स में जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, 5 और वेबसाइट बता रहा हूँ, इनमें आपको मिलेंगी। तो जैसे मैं यहाँ पर आया और ये कुछ मुझे ग्राफिक्स दिखे इंडिएटर में, जो कि 2022 के और न्यू ईयर के इस तरीके ग्राफिक्स में यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और भी डिज़ाइन यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। हाँ, इन डिज़ाइन को हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, और डाउनलोड करके उन्हीं में ही एडिटिंग भी हम लोग कर पाएंगे। न्यू ईयर के ही नहीं, हर एक फेस्टिवल के यहाँ पे डिजाइन मिल जाएंगे। हाँ, जैसे मान लेते हैं रियल इस्टेट के लिए बनाना है, जैसे इन्हीं का एग्जांपल ले लेते हैं। इनको एक ग्राफिक रियल इस्टेट का बनाना है, तो देखो इसकी, हाँ आया होगा, बिल्कुल आया होगा। तो यहाँ पे इवन सर्च भी कर सकते हो, जैसे रियल इस्टेट बनाना है तो यहाँ पे सर्च करो रियल इस्टेट। उसमें एडिट कैसे करोगे वो भी मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। बेहद कम टाइम आपका लगेगा और क्वालिटी में आप देखोगे इतना इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। जो चीज़ बनाने में, जैसे ये चीज़ यहाँ पर आप देखो, इस चीज़ को बनाने में आपको फोटोशॉप में इतना टाइम लगने वाला है। आप बना तो लोगे नो डाउट, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। और अभी जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ उससे आप देखो कितना कम टाइम लगेगा। जैसे ये ग्राफिक मुझे अच्छा लगा, इसी को डाउनलोड करके मैं आपको दिखाता हूँ कैसे एडिट करना है। तो इस पर क्लिक करो और कोई भी टॉपिक हो आपका, रियल इस्टेट का, रेस्टोरेंट का, हॉस्पिटल का, स्कूल का, कॉलेज का, इन बनी बनाई डिजाइन में जब आप काम करोगे, यहाँ पर देखो बनाने वाले ने पूरा दिमाग लगा डाला है। वो उसने बनाया होगा जिसका कम से कम 5 साल 8 साल का एक्सपीरियंस होगा। जब आपको भी कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको अंदर इतनी समझ आ जाएगी कि यहाँ पे देखो होम में जो फॉन्ट लिया गया है ना, कौन सा लिया गया आपको पता ही नहीं होगा। लेकिन अभी जब मैं एडिट करूँगा तो मुझे पता चल जाएगा अच्छा ये फॉन्ट है। और यहाँ पे मैं अपनी कंपनी का लोगो लगाऊंगा, यहाँ पे मैं अपना रियल इस्टेट की जो बिल्डिंग है उसकी फ़ोटो लगाऊंगा, और यहाँ ये सब हटा करके अपने बारे में यहाँ पर लिखूंगा। तो उनकी तो अर्निंग ऐसे हो रही जो एडवर्टीजमेंट वगैरह यहाँ पे दिख रहे हैं, ये तो ऐड वगैरह दिख रहे हैं ना, कोई कॉपीराइट इशू, उनका काम ही इस वेबसाइट, काम ही को फ्री में देते हैं। इस वेबसाइट का अर्निंग का तरीका ये है कि लोग आओ फ्री में डाउनलोड करके ले जाओ हमारे पास से, और उसको जाके एडिट करो, अपने हिसाब से डिज़ाइन करो, शेयर करो सोशल मीडिया में। हाँ, वो तो बात ठीक है। देखते हैं, उस बारे में भी सोचते हैं कि क्लासेस का क्या किया जाए, फोटोशॉप फिर से किया जाए या कैसे क्या हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, फोटोशॉप में काफ़ी सारा काम है करने के लिए, लगातार आता भी रहता है। तो ये जैसे मैंने एक डिज़ाइन को डाउनलोड कर लिया, अब इसको एडिट कैसे करना है ये मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ से डाउनलोड कर लो जो भी डिज़ाइन आपको अच्छी लगे। तो कुछ बातें मैं नोट भी करता जाऊँगा, आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट बातें लगे उनको नोट करते जाना। डाउनलोड PSD। अभी अगले 1 आवर में मैं आपको कम से कम 10 से 12 अलग अलग डिज़ाइंस को बना करके दिखाऊंगा, तो आपको ये बात पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी कैसे इस काम को करना है। अब ये जो PSD फाइल डाउनलोड आपने की है, उसके बाद उसको ओपन करो। कहाँ पर ओपन करोगे? फोटोशॉप में। अभी आप लोग फोटोशॉप को ऑनलाइन यूज़ कर रहे होंगे, तो या तो अगर लैपटॉप में डाउनलोड है तो वहाँ पे ओपन कर लो, नहीं तो photopea.com सबसे आसान, वहाँ पे ओपन कर लो। तो देखना है स्क्रीन पर कैसे करना है, फिर लास्ट के क्लास के 15-20 मिनट्स हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं अपने क्रोम ब्राउज़र में वापस से आ गया हूँ यहाँ पर, और ये मैं फोटो पी पे आ गया हूँ। इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ, बिल्कुल शुरू से बताते हैं। ये मैंने यहाँ से डाउनलोड किया, उसके बाद यहाँ पर गए और लिखा photopea.com। ओपन फ्रॉम कंप्यूटर पर गए,
और जो आपने डाउनलोड किए उसको यहाँ पर ओपन कर लो। जैसे मैंने ये वाली डिज़ाइन डाउनलोड की है तो उसको मैं यहाँ पर ओपन कर लूँगा। तो इतना काम आप आसानी से यहाँ तक कर लोगे, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। डाउनलोड किया और ओपन किया। अब बात आती है इसको एडिट करना। एक एक करके मैं एडिट करना आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो टेक्स्ट है उसको एडिट करते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलवेज लव यू पार्टनर एंड कुछ भी लिखा हुआ है, इसको एडिट करना है। तो टेक्स्ट को एडिट करने के लिए करोगे क्या, यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखना, एक ये टी फॉर टेक्स्ट का ऑप्शन आता है, ये वाला दिख रहा है ना, ये स्क्रीन जूम करें, दिख रहा होगा ऐसे ही। तो ये जो टी फॉर टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करो, टी फॉर टेक्स्ट पे, और इस टेक्स्ट पे जाके क्लिक कर दो। तो ये देखो जो ऑलवेज लिखा हुआ था उसकी क्वालिटी ख़राब हो गई। ऐसा इसलिए हुआ, अब मेरी बात को गौर से सुनना। जैसे ही मैंने यहाँ से टी फॉर टी लिया टेक्स्ट और इस पर जाके क्लिक किया, तो जो ऑलवेज बड़ा अच्छा सा लिख करके आ रहा था वो एक नॉर्मल फॉन्ट में हो गया। और हम लोग अगर ग्राफिक्स बनाते हैं तो ऐसे ही नॉर्मल वाले फॉन्ट यूज़ करते हैं। मेरे लैपटॉप में वो फॉन्ट है ही नहीं जो यहाँ पर यूज़ किया गया। ये देखो, अगर मुझे लिखना होता तो मैं ऐसे लिखता, ऑलवेज लव योर पार्टनर होम। इस ग्राफिक्स की लगभग 50% क्वालिटी चली गई। अभी जैसे लिखा था उसमें अलग ही कलर आ रहा था, अलग ही वो चीज़ थी। ये देखो, ये चीज़ एकदम बेहतरीन लग रही है। और जब ऐसे लिखा होगा तो उतना अच्छा नहीं लगेगा, हालांकि वो भी ठीक लग रहा है, इतना ख़राब भी नहीं लग रहा है। तो बात ये है कि यहाँ पे जो ये ऑलवेज लिखा हुआ है ये एक बड़ा बेहतरीन फॉन्ट है जिसका नाम है गोथम अल्ट्रा करके। ये देखो उसका फॉन्ट का नाम ऊपर लिख करके आ रहा है। लेकिन क्योंकि वो फॉन्ट मेरे कंप्यूटर में है नहीं, तो इसलिए उसने यहाँ पे फॉन्ट को नहीं लिया। फोटो पी में भी नहीं, बस वो नाम बता रहा है कि इस फॉन्ट को किया गया है। तो ऐसे ही कम से कम 10 से 12 फॉन्ट अभी क्लास ओवर होते होते आपको पता चल जाएंगे जो फॉन्ट बेहद अच्छे होते हैं और अक्सर उन ग्राफिक्स में वही फॉन्ट यूज़ किए जाते हैं। मैं भी पूरी 12-13 फॉन्ट की लिस्ट नोट कराऊंगा। जैसे ये वाला ग्राफिक्स देखो, यहाँ पर साइड में जो ये वू कॉमर्स कंपनी का दिख रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है ग्राफिक्स। और इसमें जो गिव योर स्टोर ये गिफ्ट लिखा हुआ है, ये एक बड़ा अच्छा फॉन्ट यूज़ किया गया है। कर्मीला या डेजावू सन्स या मॉन्स्टेड में से कोई एक फॉन्ट होगा। तो फॉन्ट का बड़ा रोल होता है। आप जिन ग्राफिक्स को देखोगे जैसे किसी पॉलिटिशियन के या किसी अच्छी कंपनी के, उन ग्राफिक्स को कितना भी जूम करते जाओ वो बिल्कुल एचडी दिखते हैं। और नीचे अगर छोटा सा एक नंबर भी लिखा होगा, फ़ोन नंबर भी लिखा होगा, तो एकदम क्लियरली समझ में आता है। ऐसा नहीं होता, हम लोग नॉर्मली जो बनाएंगे उसमें लगेगा नंबर समझिए नहीं आ रहा क्या लिखा है। तो उसका सब, इन बातों का सबसे बड़ा रोल है फ़ॉन्ट का। सही फ़ॉन्ट यूज़ करने से एक एक बात समझ में आती है। तो देखो करना ये है, यहाँ पे टी फॉर टेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया तो ये जो ऑलवेज था इसका डिज़ाइन चली गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन इससे इसका फ़ॉन्ट पता चला, गौतम अल्ट्रा नाम का कोई फ़ॉन्ट है, बड़े अजीब अजीब नाम होते हैं। उसको जाके गूगल पे सर्च कर लो। मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे मुझे इस पूरे ग्राफिक्स को एडिट करने में। तो मैंने गूगल पे जाके सर्च किया गौतम अल्ट्रा फ़ॉन्ट, इसको यहाँ से डाउनलोड कर लो। तो ये सब बड़े अच्छे अच्छे फ़ॉन्ट्स आपको मिलेंगे आगे चल करके, इन्हीं का आपको यूज़ करना है। एक बार फ़ॉन्ट का नाम पता चल गया उसी को यूज़ करो। तो फ़ॉन्ट मैंने यहाँ पे कर लिया है डाउनलोड। वापस से मैं फ़ोटोशॉप पे आया और यहाँ पे जा करके इस फ़ॉन्ट को अपलोड करो, लोड फ़ॉन्ट, लोड फ़ॉन्ट। और जो डाउनलोड किया उसको लेकर के यहाँ पर आ जाओ। एक्चुअली डाउनलोड मेरा जिप फाइल में हुआ तो जिप फाइल ओपन करनी पड़ेगी। जब हम लोग कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं फॉन्ट वगैरह तो वो इस तरीके से डाउनलोड होते हैं। तो इस पर डबल क्लिक कर दो बस। हाँ, उसको लाने का तरीका ये था, जैसे फ़ोटो पे जब पहली बार ओपन करेंगे, हाँ वहाँ पर देखो ये ओपन फ्रॉम कंप्यूटर लिखा हुआ है। हाँ इस पर क्लिक करो। अब वो डाउनलोड, वहाँ पे देखो डाउनलोड वाले फोल्डर में ही आई है ना ये वाली इमेज। तो उस पर क्लिक करके डबल क्लिक करके ओपन कर लो। ऐसे इस पर क्लिक करेंगे ओपन हो जाएगा। हाँ, जैसे फेसबुक पे फ़ोटो अपलोड करते हैं वैसे यहाँ पर भी ओपन करने का तरीका। तो ये देखो मैंने मुझे यहाँ पे करना ये था कि ये वाला फ़ॉन्ट मैंने डाउनलोड किया था, इस फ़ॉन्ट को भी अपलोड करना है। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे लोड फ़ॉन्ट पे और ये जो फ़ॉन्ट है इसको यहाँ से अपलोड कर लो। लोड फ़ॉन्ट ये ऊपर लग रहा है।
तो फिलहाल मुझे डाउट ये हो रहा है गूगल से जिस वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया वो सही डाउनलोड नहीं हुआ है, तो किसी और वेबसाइट से डाउनलोड कर लेते हैं। तो इस वाली वेबसाइट से डाउनलोड कर लेते हैं। ओके, सो ये डाउनलोड हो गया। फिर से इसको अपलोड करते हैं, लोड फॉन्ट। ICCS करके कुछ यहाँ पर लिख करके आ जाता है, ये क्या चीज़ है। अभी ये पर्टिकुलर फॉन्ट यहाँ पे लोड नहीं हो पा रहा, तो मैं कोई और फॉन्ट ले लेता हूँ। जैसे एक फॉन्ट है मॉन्स्ट्रेट नाम का, वो भी इसी की तरह ही अच्छा फॉन्ट है, तो यहाँ पे उस फॉन्ट को यूज़ कर लेते हैं। और कोई दूसरा फॉन्ट अभी चेक करेंगे, वैसे लोड हो जाता है नॉर्मली, तो ये भी कुछ वैसा ही लिख गया है। तो एक फॉन्ट जो है वो है मॉन्स्ट्रेट नाम का, उसका आगे चल करके हम लोग यूज़ करेंगे। अभी मैं आपको पूरी फॉन्ट की लिस्ट लिखवाऊंगा। तो फिलहाल मैंने ये ऑलवेज जो था इसकी जगह मॉन्स्ट्रेट फॉन्ट यूज़ कर लिया। अब मान लेते हैं ये सब ऑलवेज वगैरह मुझे नहीं लिखना है, मुझे अपनी बातें लिखनी है। जैसे मुझे यहाँ पे लिखना है कि गेट अ ब्यूटीफुल, और ये जो लिखा है इस जगह पे मुझे होम लिखना है, या होम में गेट अ ब्यूटीफुल फ्लैट फॉर योर, और ये जो होम लिखा है यहाँ फैमिली लिख लेंगे। फ्लैट फॉर योर, योर पे भी मैं फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ। ये मॉन्स्ट्रेट फॉन्ट ले लेते हैं, थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं। तो ये जो मैं यहाँ से कर रहा हूँ, ऊपर से जाके फॉन्ट चेंज करना, बोल्ड करना, ये होपफुली आप लोगों को पता होगा, क्लास के टाइम पे समझा होगा कि किसी भी टेक्स्ट को अगर बोल्ड करना है तो बोल्ड कैसे करते हैं। टेक्स्ट को सिलेक्ट करो और यहाँ से उसको बोल्ड कर सकते हैं, जैसे इटैलिक भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा बोल्ड करके इटैलिक भी कर सकते हो, तो ये हल्का सा क्या हो गया, इटैलिक हो गया। तो ऐसा भी कर सकते हैं। अगर इस टेक्स्ट का मान लेते हैं मुझे कलर चेंज करना है, जैसे गेट अ ब्यूटीफुल वाइट के बजाय मुझे येलो कलर करना है, तो वो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे पता है किसी को। अगेन इसको सेलेक्ट करेंगे और ये देखो वाइट कलर यहाँ पर आ रहा है, इस जगह पे क्लिक करके इसका कलर येलो ले लेंगे। येलो भी कई तरीके के येलो होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे इसका येलो ले लिया। तो टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करना है तो यहाँ पे जाओ, बोल्ड इटैलिक करना है तो यहाँ पे जाओ, कलर चेंज करना है तो यहाँ पे जाओ। इस टेक्स्ट को बड़ा करना है तो कैसे करेंगे वो अभी बताते हैं थोड़ी देर में। नेक्स्ट यहाँ पे जो होम लिखा हुआ इस पर क्लिक जब मैंने किया तो मुझे पता चला ये जो होम लिखा था इसका जो फॉन्ट है वो है ब्लो ब्रश नाम का। ये देखो लिखा हुआ है ब्लो ब्रश फॉन्ट, तो ये ब्लो ब्रश नाम का फॉन्ट डाउनलोड कर लेते हैं। ये वाला तो नहीं हो पाया, लेकिन ये ब्लो ब्रश मोस्ट प्रॉब्ली ठीक फॉन्ट मिल जाएगा। अब यही अजीब अजीब से फ़ॉन्ट के नाम होते हैं जो अक्सर नॉर्मली लोगों को नहीं पता होते हैं कि कब कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ करें, लेकिन जब सही फ़ॉन्ट पता चल जाता है तो ऑटोमेटिक ग्राफिक्स में क्वालिटी आ जाती है। तो ये फ़ॉन्ट मैंने डाउनलोड किया, अब इसको मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ। इस जगह पे क्लिक करेंगे जहाँ पे फ़ॉन्ट के सारे ऑप्शंस आते हैं और लोड फ़ॉन्ट नाम के इस ऑप्शन में जाएंगे और ये ब्लो ब्रश नाम का जो फ़ॉन्ट है इसको यहाँ पे कर लेते हैं अपलोड। फिलहाल ये वाला फ़ॉन्ट सक्सेसफुली अपलोड हो गया, वो वाला नहीं हो पाया था, लेकिन ये वाला देखो फ़ॉन्ट अपलोड हो गया है। अब मैं इसमें एडिट भी करूँगा तो वो एज इट इज़ देखो बना हुआ है, उसके जो प्रॉब्लम थी वो नहीं आ रही। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फैमिली, तो कितना अच्छा लग रहा है फैमिली लिखने में। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर चीज़ों को चेंज कर लिया। तो ये ग्राफिक्स अभी हमारा धीमे धीमे रेडी होता जाएगा। तो ये सबसे पहला काम मैंने किया टेक्स्ट लिखने का। अब मान लेते हैं मुझे यहाँ पर कहीं पर अपना फ़ोन नंबर और वेबसाइट भी दिखानी है, तो कहाँ पे दिखा सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका कि इस जगह पे जो स्पेस है यहाँ पे हम लोग अपना फ़ोन नंबर वगैरह लिख लेते हैं। तो फ़ोन नंबर लिखने के लिए अगेन टी फॉर टेक्स्ट का ऑप्शन लेंगे और इस जगह पे जाएंगे। स्क्रीन को थोड़ा जूम कर लेना चाहिए, जैसे यहाँ पे मुझे फ़ोन नंबर लिखना है तो ये अजीब सा लग रहा है, इसलिए मैं सबसे पहले ये करता हूँ, स्क्रीन को जूम कर लेता हूँ। जूम कैसे करते हैं, कंट्रोल प्लस क्लिक कर करके, कंट्रोल प्लस। तो कुछ बातें मैं नोट भी करता जा रहा हूँ। जैसे अभी मैंने आपको सबसे पहले बताया टेक्स्ट को लिखना, उस टेक्स्ट का साइज फॉन्ट चेंज करना और कलर चेंज करना। सेकंड में आपको बताया कि अगर कोई चीज़ जूम इन जूम आउट करना हो तो उसके लिए माउस इसमें कीबोर्ड में कंट्रोल और प्लस की जो बटन आती है
उसके साथ में प्लस की बटन क्लिक करना है, प्लस प्लस एक तरीके से। और जूम को कम करना तो कंट्रोल माइनस कर लो, ठीक है, नोट करो, नोट कर लो। तो फोटोशॉप ओपन करेंगे, उसके अंदर जाके सबसे पहले टेक्स्ट वगैरह चेंज कर लेंगे, जूम कर करके स्क्रीन को हर जगह जा करके चेंज करेंगे। इस जगह पे मुझे यहाँ पर ये जो मेरी स्क्रीन है, मैं कंट्रोल प्रेस करूँगा तो जूम हो जाता है। इस जगह पे मुझे अपना फ़ोन नंबर लिखना है। तो उसके लिए टी फॉर टेक्स्ट, ये देखो टी फॉर टेक्स्ट का ऑप्शन हमेशा लेना है, कुछ भी लिखना है तो टी फॉर टेक्स्ट लो और यहाँ पे जा कर के क्लिक करो और लिखना स्टार्ट करो। जैसे मैंने लिखा +9182, वो बाहर कहीं चला गया, इसको पकड़ के यहाँ ले आओ। अब इसका साइज़ पहले थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो साइज़ देखो कैसे छोटा करते हैं, इसको सेलेक्ट करो, ये जो ऊपर साइड साइज़ लिखा हुआ है इस जगह पर, यहाँ पे 126 लिखा है, मैं इसको कर लेता हूँ 60। अब वो मेरा अंदाज़ा है कि 60 में काम हो जाएगा। आपको टाइम लगेगा अंदाज़ा लगाने में, आप अपने हिसाब से करना, 60, 50, 40, जैसे मुझे और छोटा करना पड़ेगा, 40 करके देखते हैं। लेकिन ये फ़ॉन्ट यहाँ पे सही नहीं लग रहा है, वो फ़ॉन्ट फैमिली में तो सही लग रहा था, फ़ोन नंबर में ये फ़ॉन्ट सही नहीं लगेगा। तो मैं एक दूसरा फ़ॉन्ट ले लेता हूँ, जैसे मॉन्स्ट्रेट फ़ॉन्ट ले लेते हैं, बड़ा अच्छा फ़ॉन्ट है। डेजा वू सेंस बड़ा अच्छा फ़ॉन्ट है, बोल्ड वगैरह कर लिया करो। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर 012 और कुछ बातें यहाँ पर अपना नंबर लिख लिया। नीचे वेबसाइट लिखनी है तो मैं अपनी वेबसाइट भी मेंशन कर सकता हूँ, लेकिन वेबसाइट लिखने की वजह से मुझे और टेक्स्ट को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। 35 करके देखते हैं, क्या 32, ठीक है। इस जगह पे यहाँ पर कहीं पे मैंने लिख दिया। स्क्रीन को लेते हैं नॉर्मल लुक में, कंट्रोल माइनस करके। तो फिलहाल ये डिज़ाइन मेरी कुछ इस तरीके से जा रही है, ये सब ऐसे ही क्लिक हो गया था। तो इतना ग्राफिक्स फिलहाल रेडी है, ये नीचे मेरा फ़ोन नंबर है, ऊपर वेबसाइट है, ये सब डिज़ाइन है। अब छोटी छोटी चीज़ों को समझिए, जैसे कि अगली चीज़ है वो मुझे लोगो लगाना है अपनी कंपनी का इस जगह पर। तो यहाँ पर देखो इन्होंने सिस्टम बना रखा है कि इतना एक बॉक्स जैसा बना रखा है और बोला कि यहाँ पे आप अपना लोगो लगा लो। ये लोग बड़ा ही रिसर्च करके बनाते हैं डिज़ाइन को, तो ये एक एक पॉइंट बता देंगे कि इस जगह पे लोगो लगाना तो अच्छा लगेगा और इस जगह पे ये बनाना। फिलहाल ये ग्राफिक्स रियल इस्टेट का है ही नहीं, ये ग्राफिक्स कुछ और ही लग रहा है मुझे, वैलेंटाइन डे टाइप का लग रहा है। वैलेंटाइन डे से जुड़ा हुआ रियल इस्टेट का ग्राफिक्स है। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे मैं अपनी कंपनी का लोगो लगा लेता हूँ। अगर मान लेते हैं मुझे पहले लगाते हैं यहाँ पे इस जगह पे, तो इस जगह पे कैसे लगाएंगे? किसी भी ग्राफिक्स में इमेज को लाने का तरीका क्या है रोमन? यहाँ पे अगर इमेज लगानी है तो कैसे लगाएंगे? कॉपी पेस्ट से बात नहीं बनेगी। और आसान तरीका देखो ये है, सिंपल सा, जैसे फेसबुक पे फोटो अपलोड करते हैं वैसे यहाँ पर भी है। फाइल पे जाओ, ओपन एंड प्लेस, ओपन एंड प्लेस, ओपन एंड प्लेस नाम का एक ऑप्शन आता है। जैसे लोगो मेरे पास कंपनी का जो लोगो मैं वही ले लेता हूँ, रैंक कीवर्ड्स का ही कोई लोगो यहाँ से उठा लेते हैं। ये ऐसे मेरे पास एक रैंक कीवर्ड्स का लोगो है, तो ये मैं लोगो को यहाँ पर ले आया। तो कोई भी इमेज लाने का तरीका ये, फाइल पे जाओ, ओपन एंड प्लेस पे। फिलहाल तो नहीं लेना, ये ऑटोमेटिक नहीं ले बना लेता है, फोटो पी की अपनी फैसिलिटी है। अब देखो इसको यहाँ से स्ट्रेच करके ले जाओ और यहाँ से पहले इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब एक बात को गौर से समझना, जब मैं इसको यहाँ पे लगाना चाहूँ यहाँ पे लगा सकता हूँ, या यहाँ पे लगाना चाहूँ यहाँ पे लगा सकता हूँ। कहाँ पे ज़्यादा बेटर लगेगा? वाइट वाले के ऊपर लगाना चाहे तो यहाँ लगा सकते हैं। अब जब मैं इसको यहाँ से ले जाके वाइट वाले के पास में ले जा रहा हूँ तो ये नीचे कहीं चला जा रहा है, क्योंकि ऊपर से वाइट कलर का वो कुछ बॉक्स जैसा बना हुआ है। तो इसका क्या सोल्यूशन है वो भी मैं बताता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं नोट करा देता हूँ इमेज कैसे लगाते हैं। इमेज को लगाने को बोलते हैं प्लेस करना, तो वहाँ पे आप एक ऑप्शन देखना, ओपन एंड प्लेस करके आता है, वहाँ से आप इमेज को लगा सकते हो। तो इमेज पे जाकर के हम लोग ओपन एंड प्लेस पे जाकर के इसको सेट करेंगे। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही, थोड़ा जूम करते हैं, कि जब मैं इसको यहाँ पे इसके पास में ले जाता हूँ तो ये यहाँ पर जाकर के प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना। तो इसका सोल्यूशन क्या है? बस उसको ऊपर कर देंगे, और कोई प्रॉब्लम वहाँ है ही नहीं टेक्निकली। वहाँ बस प्रॉब्लम ये है कि ये जो इमेज है वो नीचे साइड है और ये जो सर्किल बना है वो ऊपर साइड है। तो जो नीचे है उसको ऊपर कर दो बस। हाँ, अब बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा कि इसको ऊपर नीचे कैसे करेंगे। इवन यहाँ पर एक ऐसी प्रॉब्लम आने वाली है जो आप लोग बड़ा फेस करोगे। जैसे यहाँ तक हम लोग बात करके पहुँच गए ग्राफिक्स में, फिर मुझे लगा कि ये जो इमेज है इसको इस जगह पे ले जाना है, तो इस इमेज को यहाँ से इस जगह से या किसी जगह पे मूव कराने के लिए
किसी भी चीज़ को मूव कराने के लिए एक टूल आता है जिसका नाम है मूव टूल। तो ऊपर साइड देखो यहाँ पर एक टूल लिखा हुआ है जिसका नाम है मूव। तो किसी भी चीज़ को मूव कराने के लिए, जैसे ये टेक्स्ट मूव कराना है, इमेज मूव कराना है, तो सबसे पहले मूव टूल लिया जाता है। तो मैंने यहाँ से लिया मूव टूल, फिर इसके पास गए और सेलेक्ट करके इसको मैं मूव करा लूँगा। जैसे मान लेते हैं मुझे ये वाला टेक्स्ट मूव कराना है, इस टेक्स्ट को थोड़ा ऊपर ले जाना है, तो मैं क्या करूँगा, मूव टूल लूँगा और फिर इसको ऐसे ऐसे मैं मूव करा लूँगा। तो ये मूव टूल इतना काम का टूल है, सबसे ज़्यादा ग्राफिक्स बनाने में 90% टाइम हाथ बार बार मूव टूल पे जाता रहेगा, मूव टूल। तो ये मूव टूल का आपको ख्याल रखना, बार बार चीज़ें इधर उधर करनी पड़ती, इतना ये सब टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है ग्राफिक्स वगैरह का। अगर जीरो से बनाओगे तब तो 2-2 3-3 घंटे लगा दोगे, लेकिन तरीका ये है कि इन्हीं बने बनाए को एडिट करो तो कम टाइम लगेगा। तो फिलहाल जब मैं इसको यहाँ पे मूव करा रहा हूँ तो ये नीचे कहीं जा रहा है। अब इसकी लेयर जो है उसको ऊपर करना है। तो जैसे इस पर मैंने जब क्लिक किया तो ये वाला जितना सेक्शन देख रहे हैं इसको बोलते हैं लेयर पैलेट। तो यहाँ पे देखो ये रैंक कीवर्ड्स वाला थोड़ा हाईलाइट दिख रहा है, इसका मतलब ये इसकी लेयर है। अगर मुझे इस टेक्स्ट की लेयर पता करना हो तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ये देखो उसकी लेयर पे चला गया। तो ओवरऑल करना मुझे ये है कि मैं इसकी लेयर पर आया, यहाँ पर इस पर क्लिक करके और इसको यहाँ से पकड़ो, होल्ड करो मतलब माउस से अपने, और इसको लेके सबसे ऊपर चले जाओ, ठीक, और फिर इसको मूव करा लो। तो ये देखो वहीं पर अपना आ गया। फिलहाल जो मेरा लोगो के हिसाब से वाइट कलर की मुझे ज़रूरत लग नहीं रही, मैं इसको हटा देता हूँ। तो ये जो वाइट कलर का बॉक्स बना है इस पर जब क्लिक करोगे तो ये इसकी लेयर आ जाएगी, ये देखो इलिप्स नाम है इसका। तो क्या करूँ, इसको डिलीट वाली बटन से मैंने डिलीट कर दिया है। देखो ये फिर भी सही लग रहा है, बाकी रखना चाहो तो रख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। अब ये बताओ इमेज को कैसे छोटा बड़ा करोगे। तो ये मूव टूल वाली बात समझ के आ गई होगी आप लोगों को। जो लेयर्स हैं, लेयर्स का भी यूज़ होता है। लेयर्स जो इस साइड पूरा बॉक्स है ये सब लेयर्स है, ठीक है। तो बड़े छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो अभी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, हालांकि ये विद द टाइम आप लोगों को आ जाएंगे। टेक्स्ट लिखना समझ में आ गया, इमेज लगाना समझ में आ गया, टेक्स्ट या इमेज को मूव कराना समझ में आ गया। 3 बातें आप अच्छे से समझ लीजिए, टेक्स्ट लिखना, इमेज लगाना और इन चीज़ों को मूव कराना, ठीक। अब इस इमेज को छोटा या बड़ा करने के तो तरीका क्या है, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है। हाँ, इसको छोटा या बड़ा करने के लिए आपको सबसे पहले कंट्रोल+T क्लिक करना पड़ेगा। कंट्रोल+T, टी फॉर ट्रांसफॉर्म। कंट्रोल+T क्लिक करना पड़ेगा। तो कंट्रोल+T क्लिक करने से क्या होता है, इसके चारों तरफ कॉर्नर बन करके आ जाते हैं, ये देखो आ गए। अब जिस तरफ से छोटा या बड़ा करना उस तरफ से छोटा या बड़ा कर सकते हो। यहाँ छोटा बड़ा करना है, यहाँ छोटा बड़ा कर लो, जितना बड़ा छोटा करना है उतना बड़ा छोटा इसको कर सकते हैं। वो भी किया जा सकता है, उसके भी टूल्स हैं यहाँ पर, ये आता है क्रॉप करने का प्रॉपर, ठीक है। उस पर भी हम लोग आते जाएंगे एक एक करके। तो अभी मैंने एक चीज़ और आपको बताई, किसी भी इमेज को रिसाइज करने का तरीका ये है, आप सबसे पहले कंट्रोल+T क्लिक करोगे तो उसके चारों तरफ कॉर्नर बन के आ जाएंगे, फिर उनको अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर लोगे। एक छोटा सा पॉइंट और याद रखिएगा, जैसे मैं जो शॉर्टकट बताया मैंने अभी आपको कंट्रोल+T, ये शॉर्टकट अगर आप ऑफलाइन फ़ोटोशॉप चला रहे हैं अपने लैपटॉप में डाउनलोड करके तब तो बिल्कुल सही चलेगा। अगर ऑनलाइन चला रहे हैं तो भी बिल्कुल सही चलेगा, बस बीच में ऑल्ट ऑल लगाना पड़ेगा। तो जब कभी मैं कोई शॉर्टकट बताऊं तो इस बात को आप एक छोटा सा स्टार लगा के मैं लिख रहा हूं। जैसे मैंने शॉर्टकट आपको बताया कंट्रोल+T, तो ये है ऑफलाइन के लिए। ऑनलाइन के लिए क्या करोगे, बीच में बस ऑल्ट लगा दो। शॉर्टकट यही है, कंट्रोल+T ही है, बस बीच में ऑल्ट वाली जो बटन है ना उसको भी क्लिक करना पड़ेगा। तो कंट्रोल क्लिक करो अपने कीबोर्ड में, ऑल्ट क्लिक करो और टी क्लिक करो। ये सिर्फ ऑनलाइन के लिए है। हाँ, CTRL जहाँ पे लिखा हुआ है कीबोर्ड में उसको +T। तो जैसे मैंने यहाँ पे कंट्रोल+Alt+T तीनों बटन एक साथ क्लिक किया, ये देखो चारों तरफ इसके ये बन गया, और फिर इसको अपना छोटा बड़ा कर लो, डन। अब इसके बाद ये ग्राफिक्स देखो इतना डन हो चुका है। अब मैं इसमें ज़्यादा कुछ करके इसको ख़राब नहीं करूँगा, बस इतना कर देता हूँ कि जहाँ पर ये घर बना हुआ है इस जगह पे मुझे अपनी बिल्डिंग का फ्लैट का लगाना है, जो मेरा फ्लैट है। ये पता नहीं किसका फ्लैट होगा, तो देखो वो कैसे करोगे। तो सबसे पहले ये जो इमेज है इसको यहाँ से डिलीट करो,
तो ये इमेज पता कैसे चलेगी कौन सी है? वही मूव टूल, यहाँ से मूव टूल को सिलेक्ट करो, इस पर क्लिक करो, तो उसका नाम है लेयर 3। देखो मूव हो रही ना, यहाँ पे देखो ये सिलेक्ट होके आ जाता है लेयर 3। क्या कर दोगे? डिलीट के बटन, डिलीटेड। अब इस बॉक्स के अंदर मुझे अपना फ्लैट लगाना है। मान लेते मेरे फ्लैट की जो पिक्चर है मेरे क्लाइंट ने मुझे भेज दिया है कि ये वाला फ्लैट यहाँ पे लगा दो। तो फ्लैट की इमेज देखते हैं अगर मेरे सिस्टम में कहीं पर सेव हो। फ्लैट के क्या, मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मान लेते हैं इस पर्सन की मुझे इमेज लगाना है वहाँ पर, ठीक है। तो क्या करेंगे, उसकी इमेज लेकर के यहाँ पर आएंगे। अब ये जो इमेज है इसको छोटा करना है तो वो तो मैं छोटा कर लूँगा यहाँ से। ये इमेज इस बॉक्स के अंदर चली जाए, इसके लिए क्या किया जाता है? एक टूल था इसके लिए भी, क्लिपिंग मास्क, बिल्कुल सही। तो देखो क्लिपिंग मास्क कैसे करते हैं, ये इमेज इस रेक्टेंगल के अंदर चली जाए उसके लिए देखो गौर से करना क्या है। इस बात को मैं 2-3 बार बताऊंगा आपको, तब आप समझ पाओगे। यहाँ पे राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है इसकी लेयर पे, और लिखा होगा क्लिपिंग मास्क, इस पर क्लिक कर देना। ये देखो क्लिपिंग मास्क होके ये इसके अंदर चला गया, ठीक है। इसको थोड़ा रोटेट करना है, पहले क्लिपिंग मास्क समझो फिर रोटेट करना समझेंगे। क्लिपिंग मास्क, क्लिपिंग मास्क से क्या होता है, किसी भी सर्किल या रेक्टेंगल के अंदर किसी इमेज को ले जाना हो, इमेज इनसाइड शेप, तो इस चीज़ को बोलते हैं क्लिपिंग मास्क। तो एक और एक्स्ट्रा चीज़ हम लोगों ने सीखी, क्लिपिंग मास्क। इसका यूज़ मैं 1-2 बार और आपको करके दिखाता हूँ, फिर आप समझ पाओगे। अब इस ग्राफिक्स पे वापस से आएंगे, उससे पहले मैं एक और यहाँ पे नया ग्राफिक्स लेता हूँ, ठीक। मान लेते हैं मुझे कुछ इस तरीके ग्राफिक्स बनाना है, जैसे कि ये देखो यहाँ पे सर्किल के अंदर ये इमेज है, इस तरीके कुछ बनाना है सपोज। क्लिपिंग मास्क बड़ा यूज़फुल चीज़ है। जैसे मैं बनाना चाहता हूँ, एक ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं, कुछ वैसा ही बनाने की हम लोग कोशिश करते हैं। जैसे ये देखो यहाँ पर क्या है कि एक सर्किल के अंदर एक पर्सन की फ़ोटो है, ऐसा कुछ मुझे बनाना है। तो देखो उसके लिए करोगे क्या, सबसे पहले यहाँ पे एक सर्किल बनाओ। सर्किल कैसे बनेगा, यहाँ पर जाओगे इस जगह पर, रेक्टेंगल, सर्किल, लाइन और अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं, तो यहाँ पे सर्किल ले लो। कंप्लीट क्लास 1-1 मिनट की रिकॉर्ड हो रही है, एज इट इज़ वीडियो आपको मिल जाएगा। आराम से इस वीडियो को देखते जाना, और जो जो मैं बातें बताता जा रहा हूँ बिल्कुल एज इट इज़ वहाँ वहाँ क्लिक करते जाना। तो जब 5 से 8 बार जब आप क्लिक करोगे तो आपको खुद ब खुद समझ में चीज़ें आने लगेंगी। वीडियो फुल स्क्रीन पे ही रिकॉर्ड हो रहा है तो आपको भी कुछ देर में मिल जाएगा। तो ये मैंने एक सर्किल ड्रा किया, इस सर्किल के अंदर मुझे इमेज लगाना है। तो स्टेप नंबर 1 सर्किल ड्रा करो, स्टेप नंबर 2 यहाँ पे इमेज लेके आओ। इमेज कैसे लेके आओगे, फाइल पे जाओगे, ओपन एंड प्लेस। मान लेते हैं मेरे पास कौन सी इमेज है, देख लेते हैं अभी क्या एरर आ रही। तो फाइल पे जाएंगे, ओपन एंड प्लेस पे कोई इमेज एक लेकर के यहाँ पर आएंगे। हाँ, अभी ये इमेज लगा लें फिर उसको लेकर दिखाते हैं। ये मैं इमेज यहाँ पर लेकर के आया इस जगह पर, और फिर राइट क्लिक करके इसको क्या कर लेंगे, क्लिपिंग मास्क। बस इतना काम करना है। क्लिपिंग मास्क करने के बाद ये देखो इमेज आ गई है। अब इस इमेज को मुझे थोड़ा सा चेहरे को नीचे लाना है, तो मतलब मूव कराना है। मूव टूल ले लो, मूव टूल का खूब यूज़ होने वाला है। इसको यहाँ से मूव करा लो। इस इमेज को मैं चाहता हूँ थोड़ा सा और ज़्यादा आए, तो फिर क्या करोगे, रिसाइज मतलब वही छोटा बड़ा कर लो। Ctrl+T मैंने क्लिक किया, और फिर उसको मूव करा के इतना यहाँ पर सेट कर लिया। Ctrl+T ऑल्ट के साथ में, कंट्रोल ऑल्ट और टी, ठीक। अब देखो पीएचडी फाइल कैसे लाते हैं। सो होपफुली ये बात आप समझ गए होंगे क्लिपिंग मास्क कैसे होता है। पीएचडी फाइल लाने के लिए फाइल पे गए और ओपन पे जाओ, ओपन पे। हाँ, ये पहली बार में जब हम लोग ओपन करते हैं, जैसे फोटो, हाँ, अब वो पीएचडी फाइल सेलेक्ट करो। हाँ, उसको क्लिक करके ओपन कर लो, डबल क्लिक कर दो उसी पर, आ गई ना। हाँ, तो कहीं और क्लिक हो रहा होगा फिर। अच्छा, ओपन एंड प्लेस करना है जब इमेज लानी है, ओपन पे, बिल्कुल ठीक।
ठीक। तो यहाँ तक ये ग्राफिक्स लगभग मेरा तैयार है। इस जगह पे मैं फ्लैट ब्लैट लगा देता तो फ्लैट दिखने लगता। इसको हल्का सा रोटेट कर लेते हैं। रोटेट कैसे करेंगे, वही फिर से कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस टी, और यहाँ से इसको हल्का सा कर लो रोटेट। ठीक है, थोड़ा सा जूम वूम कर लेते हैं। यहाँ जिसकी फ़ोटो लगाना चाहो उसकी फ़ोटो लगा सकते हैं। बाकी ये हर्ट वगैरह जो बने उनको बना रहे हैं, तो हटाना चाहो तो हटा भी सकते हो। जैसे माने तो ये वाला मुझे यहाँ पे नहीं अच्छा लग रहा है, तो इस पर क्लिक करके डिलीट, कुछ और डिलीट हो गया, उसको चेक जरूर कर लो मूव करा के, अभी भी नहीं सिलेक्ट हुआ वो आई थिंक उस पर बिल्कुल फिक्स है मामला उसका। हटेगा तो पूरा हटेगा, नहीं तो नहीं हटेगा। फिलहाल वो नहीं हट पाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इसका भी एक सोल्यूशन बताएंगे कैसे हटता है। तो ये देखो बेसिक डिज़ाइन यहाँ पे तैयार हो गई। अब इसको हम लोग कर लेते हैं डाउनलोड। तो डाउनलोड करने के लिए क्या करोगे, सारे पॉइंट नोट हो गए हैं। क्लिपिंग मास्क क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है, डन है। अब इसको डाउनलोड करने के लिए फाइल पे जाओ और एक्सपोर्ट एस पे जाओ, एक्सपोर्ट एस पे, और पीएनजी में इसको कर लो डाउनलोड। तो ये जो मैंने फाइल डाउनलोड किया, मैं इसको व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सभी जगहों पे शेयर कर सकते हो। एकदम साफ़ सुथरी फाइल बन गई। किसी को अगर आपको नॉर्मल बनाना बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं तो कितना भी टाइम लगा लेते, कभी सोच ही ना पाते कौन सा फॉन्ट यूज़ करना है, यहाँ पे ये डिज़ाइन कहाँ से डाउनलोड करोगे, गूगल से ढूंढते ढूंढते थक जाते, और वो क्वालिटी वो क्लैरिटी ना आ पाती। इसको यहाँ से मैंने कर लिया डाउनलोड। अब मैं इसको व्हाट्सएप या फेसबुक पे शेयर कर सकता हूँ। हाँ, पीएनजी या जेपीजी में। तो डाउनलोड के लिए मैंने बताया एक्सपोर्ट करके ऑप्शन आता है, वहाँ से आप चीज़ों को पीएनजी में कर लो। हाँ, पीएनजी या जेपीजी में डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन मान लेते हैं ग्राफिक्स बनाते टाइम पर आपको लगा कि अभी इसमें और काम करना है, बाद में इसमें फिर से एडिटिंग करेंगे, तो ये जो पीएनजी और जेपीजी वाली फाइल होती है इनको एडिट नहीं कर पाओगे। इनको सिर्फ व्हाट्सएप फेसबुक पे शेयर कर पाओगे। अगर एडिट करना है तो इसको पीएसडी में डाउनलोड करो। तो हर एक चीज़ दो बार डाउनलोड की जाती है, सेव एज पीएसडी। इवन नहीं भी एडिट करना हो तो भी पीएचडी में ज़रूर सेव कर लो। पता लगा बाद में मुझे याद आया, अरे इसमें तो नंबर गलत लिख गया, स्पेलिंग गलत लिख गई, तो उसको अपना बाद में एडिट कर पाओगे। तो हर एक ग्राफिक्स को दो बार डाउनलोड करना है। यहाँ फाइल पे जाना, एक बार सेव एज पीएचडी, पीएचडी वाली फाइल को व्हाट्सएप पर शेयर नहीं, मतलब फ़ोटो की तरह शेयर नहीं कर पाओगे, और पीएनजी वाले को क्या है, शेयर कर पाओगे, फेसबुक पे अपलोड कर पाओगे। तो सेव एज पीएचडी भी आपको करना है, ठीक। शेयर इन द सेंस कि उसको फोटो की तरह शेयर नहीं कर पाओगे, डॉक्यूमेंट की तरह शेयर कर पाओगे। डॉक्यूमेंट, हाँ, कोई पीएचडी शेयर कर देगा, उसकी पीएचडी में एडिट कर पाओगे, बिल्कुल सही बात। तो हम लोग पीएचडी में ही तो एडिट कर रहे हैं। ये ग्राफिक्स जो मैंने यहाँ पे बताया बनाया, इसको, हाँ, इसको पीएचडी में तो हम लोगों ने एडिट किया है ना। सो होपफुली यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी, डन है ना। अब 5-6 ग्राफिक्स और बनाते भी हम लोग के पास टाइम है ठीक ठाक, 15-20 मिनट्स का और टाइम दे करके कुछ और ग्राफिक्स में प्रैक्टिस करते हैं। तो ये एक मैंने वेबसाइट बताई, ऐसी और कई वेबसाइट हैं। जैसे एक बड़ी अच्छी वेबसाइट है phd.zone। इसमें तो आपको और अच्छी प्रीमियम क्वालिटी के बेहतरीन ग्राफिक्स मिल जाएंगे, और जिनको आप बड़ी आसानी से एडिट कर पाएंगे। देखो न्यू ईयर के यहाँ पे ग्राफिक्स आने लगे, ये लोग पहले से तैयारी रखते हैं कि जो फेस्टिवल आने वाला है सबके लिए एकदम बेहतरीन कंटेंट रेडी रखते हैं। ये चाहते हैं कि आप हमारे यहाँ आकर के डाउनलोड करो। जैसे अगर आपको मान लेते हैं कोई रेस्टोरेंट का एग्जांपल लेते हैं, पहले मैं कुछ पीएचडी फाइल्स आपको दिखाता हूँ जो कि ऑलरेडी मेरे पास सेव होंगी। जैसे यही सब जो ग्राफिक्स आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इस तरीके से सारे ग्राफिक्स वही उसी तरीके से बनाए गए हैं, इनको जीरो से नहीं बनाया गया है। ये प्रेजेंट कौन सा फॉन्ट है आप पता ही नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर बनी बनाई डिज़ाइन को डाउनलोड कर लोगे तो ये काम आपका आसान हो जाएगा। जैसे जैसे पीएचडी अभी ओपन हो जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मान लेते हैं फूड या रेस्टोरेंट के लिए मुझे बनाना है, तो मैंने यहाँ पे जाके सर्च किया फूड या रेस्टोरेंट, कुछ इस तरीके से सर्च कर लो। क्रिकेट के लिए बनाना है, किसी हॉस्पिटल के लिए ग्राफिक्स बनाना है, स्कूल के लिए बनाना है, एजुकेशन के लिए बनाना है, वही टॉपिक यहाँ पे सर्च करो, तो यहाँ पे हज़ारों डिज़ाइंस आ जाएंगी, ये देखो। और ऐसी क्लासिकल डिज़ाइंस आएंगी जिनको बनाना मतलब इमेजिन करना ही अपने आप में टफ है। जैसे ये देखो बर्गर की कितना बढ़िया आ गया, और इसको भी चेंज करके कुछ भी वहाँ पे लगा दो, जरूरी नहीं कि बर्गर की डिज़ाइन तो बर्गर ही रहेगा, वहाँ अपने हिसाब से कोई भी इमेज लगा दो।
ये देखो डिज़ाइन बिल्कुल ओके लग रहा है, इसी को हम लोग एडिट कर सकते हैं। नीचे अपनी बातें लिख देंगे, ऊपर अपनी कंपनी का नाम और बाकी डिटेल्स वगैरह लिख देंगे, फ़ोन नंबर, क्या ऑफ़र चल रहा है, ये सब लिख देंगे। तो सपोज़ मैं इसी को डाउनलोड करके, ये देखो ये जो डिज़ाइन दिख रही है, इसी में एडिट करके आपको बताता हूँ कैसे इस काम को किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि डाउनलोड करने के लिए आपसे बोलते हैं कि पहले इसको शेयर करो। तो शेयर करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें ट्वीट पे क्लिक करना, शेयर करो ना करो, शेयर होता ही नहीं, वापस आ जाओ यहाँ से, बस क्लिक करके वापस आ जाओ और फिर ये क्या हो जाएगा, डाउनलोड कर पाओगे इसको। 35 MB PhD फाइल बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, ये तो 35 MB भी देखोगे 200-200 MB की फाइल होंगी। इसके अंदर इतनी सारी चीज़ें की गई, बनाने वाले ने पूरा अपना दिमाग लगा डाला है। अब बस इसी को हम लोगों को अपने हिसाब से एडिट कर लेना है। इसको जिसने बनाया होगा उसका बड़ा अनुभव रहा होगा, उसने छोटे छोटे, हाँ फोटो तो क्लिक की गई है बिल्कुल। ये डाउनलोड हो रहा है अभी। तो ऐसी कई सारी वेबसाइट्स हैं, एक दो क्लास हम लोग इन बातों को और डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग के पास 10-15 मिनट्स है, तो उसमें बाकी बातों को भी डिस्कस कर लेते हैं। और नॉर्मली फेसबुक या इंस्टाग्राम पे अगर कोई ग्राफिक्स बनाना है तो स्क्वायर साइज में होना चाहिए। तो हम लोग एज पर नीड इन ग्राफिक्स को स्क्वायर साइज में भी बना सकते हैं। पोस्टर साइज में है, हाँ। तो हाँ वही बताते हैं तरीका उसका क्या है। तो जैसे ये मैंने यहाँ पे फ़िलहाल तो डाउनलोड कर लिया है, और डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन कर लो, मतलब एक्सट्रैक्ट कर लो। तो ये मेरे कंप्यूटर में कहीं पे डाउनलोड होकर के आ गया, ये आ गया है, प्रीमियम फूड नाम से ये है। क्या लिख करके आ रहा है, जैसे ये वाली फाइल आ रही होगी इस तरीके की, जहाँ पे जिप लिखा हुआ है, वो जिप को एक्सटेंड करना है और कुछ नहीं है। राइट क्लिक करके आने लगा डाउनलोड का। ओपन कर लेंगे, हाँ। उसमें पहले जिप वाली फाइल को भी ओपन कर लो। ओपन कर लेते हैं उसको। ठीक है, ओपन हो जाए बता दीजिएगा। एक अब बचे हुए टाइम में लोग थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस भी करते जाएंगे और उसको जो है समझते भी जाएंगे कॉन्सेप्ट को। हाँ जैसे फ्री वेबसाइट कहाँ पर, अगर वर्डप्रेस में बना रहे हैं, हाँ बस हो जाएगा, हो जाएगा। वो होगा डाउनलोड वाले फोल्डर में ही कहीं पर साइड में, डाउनलोड पे दिख रहा है, एक फोल्डर की तरह बन गया होगा, हाँ। ऑनलाइन जो कनेक्टेड कोई डाउट कोई क्वेश्चन है तो आगे पूछ लीजिएगा, अगर हमें धीरे आगे बढ़ना है। अभी हम बता देते हैं, बस 10-15 मिनट्स और स्क्रीन पर देख लेना, फिर हम बताते हैं क्या करना है। तो देखो यहाँ पर क्या है, वो पीएचडी फाइल मैंने डाउनलोड की, उसको फिर फाइल पे जाकर के ओपन कर लेंगे। तो जैसे मेरे वाले में ये फोल्डर जैसा एक बन गया था यहाँ पर, ये प्रीमियम फूड करके, तो इस पर क्लिक किया। इसके अंदर मुझे ये वाली फाइल एक मिली, एक जेपीजी होगी और एक पीएचडी होगी।
तो जेपीजी नहीं खोलना है क्योंकि उसमें तो एडिट नहीं कर पाओगे, बेकार है हम लोगों के लिए। पीएचडी वाला ओपन करना है। तो पीएचडी को जब ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर बिल्कुल ब्लैंक स्क्रीन आ रही होगी। अब ये ब्लैंक स्क्रीन क्यों आ रही है, इसका क्या सोल्यूशन है, कैसे रिजॉल्व करना है, समझते हैं। तो जब मैंने पीएचडी फाइल ओपन किया तो बिल्कुल ब्लैंक आ रहा है। ब्लैंक जानते हो क्यों आ रहा है? सोचो जरा, स्क्रीन पर देखो, कुछ ऐसा दिख जाए। ब्लैंक इसलिए आ रहा है क्योंकि इसकी सारी लेयर्स ऑफ हैं। ये जो लेयर्स के ऑप्शन देख रहे हो ना, यहाँ पर देखो ये सब ऑन होने चाहिए, सब में आंखें बिल्कुल ओपन होनी चाहिए, और इस सब में क्या है, आंखें बिल्कुल बंद है। इस वजह से ब्लैंक आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर वाले पे क्लिक करोगे, इस पर क्लिक करोगे तो ये सबकी आइज़ एक तरीके से ओपन हो गई। ठीक, तो पीएचडी फाइल सबसे पहले ओपन करो। अगर वहाँ कुछ भी बिल्कुल ब्लैंक आ रहा है तो साइड में देखोगे कि ये सब ऑन है कि ऑफ है। अगर ऑफ है तो उनको कर लो ऑन। लेकिन इसके ऊपर देखो ये पीएचडी डॉट जोन करके फिर भी कुछ बना हुआ है, तो इसके जस्ट नीचे ये वाली जो है इसको ऑफ कर दो। अब हमारी डिज़ाइन यहाँ पर निकल करके आ गई। तो मैंने किया क्या, एक बार फिर से देखो। सबसे पहले मैं यहाँ पे गया और मैंने फ़ाइल को डाउनलोड कर लिया, जिप फाइल थी उसको ओपन कर लिया। फिर उसके बाद फ़ोटोशॉप पे गए और यहाँ पे ओपन फ्रॉम कंप्यूटर पे चले जाओ या फाइल पे जाकर के ओपन पे चले जाओ, बात एक ही है। और ये जो फाइल है पीएचडी, इसको ओपन कर लो। जब ओपन करेंगे तो ये सब बिल्कुल ब्लैंक आ रहा होगा। ब्लैंक की कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, इस पर क्लिक कर लो। वो पीएचडी डॉट जोन वेबसाइट वालों ने अपने मन से बना रखा है ये ऑप्शन, जो हम ऑफ कर दिया करेंगे। वैसे तो ये ऑप्शन हम लोगों की अपनी समझ के लिए होता है, कभी कभी ऑफ ऑन करने की जरूरत पड़ती है, और इस वाले को ऑफ कर दो या डिलीट ही कर दो। ठीक, अब ये मेरे सामने एक ग्राफिक्स है जिसको मुझे एडिट करना है। सबसे पहले एक छोटी सी बात को समझते हैं कि अगर इसको इंस्टाग्राम साइज़ का बनाना है तो क्या किया जाए। तो जैसे ये ग्राफिक्स जो है ये व्हाट्सएप वगैरह में शेयर कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इंस्टाग्राम में या फेसबुक में क्या होता है, स्क्वायर साइज या छोटा साइज ज़्यादा बेटर होता है, जिसकी विड्थ और हाइट इक्वल होती है। वैसे इस ग्राफिक्स में तो मैं ये काम करूँगा कि इसका जो नीचे वाला सेक्शन है ना, इतना इसको क्रॉप करके हटा देते हैं, वो मुझे काम का लग भी नहीं रहा है। अगर रखना चाहो तो रख सकते हो, लेकिन मैं ऐसा करूँगा, क्रॉप कर लेते हैं इसको। तो क्रॉप पे क्लिक करो, क्रॉप पे ये एक ऑप्शन आता है यहाँ पे क्रॉप करके, इस पर क्लिक करो और नीचे वाले हिस्से को यहाँ से लेकर के इस जगह तक ले आओ, इस जगह तक। तो ये बस इतना ग्राफिक्स बचेगा, नीचे वाला सब चला जाएगा। तो चला जाएगा वो, मतलब उसको अभी मैं नहीं चाहता हूँ रहे। बाकी आप अगर आप चाहते हो तो फिर एक एक करके उसको भी ऊपर ले जाओ। फिलहाल उसकी मुझे नीड लगने रही। ये देखो बिल्कुल परफेक्ट शेप में आ गया। इसी को बस अपने हिसाब से एडिट कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं एडिट करना। सबसे पहले टेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं। हॉट एंड डिलीशियस बर्गर लिखा हुआ है, तो इस जगह पे जैसे कुछ अच्छी सी लाइन लिख लेते हैं। हॉट एंड टेस्टी लिखना है सपोज, मान लेते हैं। तो इस पर मैंने क्लिक किया, क्लिक करते हुए चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि उसका फॉन्ट ही अलग है। कौन सा फॉन्ट है? फेक सेरिफ नाम का। अब ये फॉन्ट गूगल से जाके डाउनलोड करो, फेक सेरिफ फॉन्ट। फॉन्ट का इतना बड़ा रोल है कि सिर्फ फॉन्ट की वजह से पूरी पूरी क्वालिटी आ जाती है। फॉन्ट कलर, ये जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था कि कब क्या छोटा रखना है, क्या बड़ा रखना है, और ये सब आपके ब्रेन में अभी दिमाग में आएगा ही नहीं। ये वो जो इनके एक्सपीरियंस हो जाता है सिर्फ उन्हीं के दिमाग में आता है। हाँ, जब और ये समय के साथ आपके दिमाग में आ जाएगा। तो ये फॉन्ट मैंने डाउनलोड कर लिया, अब इसको अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे लोड फॉन्ट पे जाएंगे, इस जगह पे लोड फॉन्ट पे, और कंप्यूटर में जहाँ कहीं भी डाउनलोड होगा उसको यहाँ पे कर लेंगे लोड। कहाँ डाउनलोड है? ये है फेक सेरिफ। नहीं, फिलहाल तो डाउनलोड नहीं, लेकिन बात तो वही, चाहे उससे करो चाहे इससे करो। तो ये देखो फॉन्ट मैंने डाउनलोड कर लिया। बनाने वाले के दिमाग देखो कितना ज़्यादा उसने लगाया है। हॉट एंड डिलीशियस का साइज़ छोटा रखा है, कलर येलो किया है, बर्गर का कलर वाइट रखा है, साइज़ बड़ा रखा है। तो ये सब सोचना पड़ता है कि कब किस चीज़ को छोटा रखा जाए, किसको बड़ा रखा जाए। आप में से कुछ लोग जो बिल्कुल स्टार्टिंग करें, बनाने को दे दिया जाएगा तो सबसे बड़ा अपनी कंपनी का लोगो लगाएंगे। आप कभी भी प्रोफेशनल ग्राफिक्स देखोगे, कंपनी का नाम कहीं पर इस तरीके से छोटा सा लगा दिया जाता है। मेन जो इंपॉर्टेंट बात है उनको बड़ा लिखा जाता है। तो इसी तरीके से काम होता है। कंपनी का नाम बड़ा लिख दो, लेकिन लोगो जो है उसको छोटा सा वहाँ पर लगा दो। बर्गर लिखा हुआ, बर्गर को बदल के कुछ और लिख दो। हॉट एंड टेस्टी क्या ले लें, मोमोज।
कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको मैंने लिख लिया। ये वाली जो फ़ोटो इसको हटा देंगे, नीचे अपना नंबर नंबर हटा देखो ये फिर फ़ॉन्ट चला गया, तो मुझे फ़ॉन्ट डाउनलोड करना पड़ेगा। फिलहाल तो मैं मॉन्स्टर फ़ॉन्ट ले लेता हूँ जो कि एवरग्रीन फ़ॉन्ट है। कल मैं आपको पूरी लिस्ट में नोट करा दूंगा फ़ॉन्ट। अभी बस 2-3 क्लास और हम लोग इसमें रखेंगे और सिर्फ इन्हीं बातों पे हम लोग मेन फोकस करेंगे कि डायरेक्ट बनाना कैसे है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस तरीके से नंबर अपना लिख लो, नीचे ये सब जो लिखा हो ये हटा करके कुछ ऑफर वगैरह लिख सकते हो, नीचे अपनी वेबसाइट लिख दो। अब ये इमेज यहाँ से हटानी है तो कैसे हटाएंगे, वही मूव टूल पे जाओ, मूव टूल इस पर क्लिक करो, इसकी लेयर पता चल गई, इसको डिलीट कर लो। आपको ये अच्छी फिर से देखो, ये इमेज मुझे यहाँ से हटानी है। सबसे पहले मूव टूल पे गए, मूव टूल पे गए, उस पर क्लिक किया। ठीक है, अब इस इमेज पे क्या है कि क्लिक करने पे कई सारी चीज़ें आ जाएंगी। जैसे यहाँ पे देखो ये लेयर 5 करके दिख रहा है साइड में, इसको ऑफ ऑन करके देखो यही वाला है कि नहीं है, और फिर अगर यही वाला है तो इसको डिलीट कर दो। ओके, तो ये हाँ, अब इस जगह पे इमेज लगानी है, बस सिर्फ डिलीट। अब यहाँ यहाँ पे फूड वाली कोई चीज़ लानी है तो फाइल पे जाओ, ओपन एंड प्लेस पे जाओ और ले आओ यहाँ पर। इमेज लाने के तो वही कॉन्सेप्ट है कि ओपन एंड प्लेस पे जा करके हाँ ऊपर नीचे करना पड़ सकता है। अब मेरे पास यहाँ कोई फूड तो है नहीं, ये वाली फ़ोटो लगा देते हैं। डाउनलोड करके गूगल से ला करके यहाँ कहीं लगा सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो उसके लिए देखो कैसे करना है। हाँ, जैसे इस फोटो को थोड़ा सा और ऊपर ले जाते हैं, इस जगह पे लेके गए। अब ये फ़ोटो मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल बैग में चली जाए, मोमोज ऊपर आ जाए। तो इस फोटोज़ का जो लिखा हुआ है, ये वाली जो लेयर है, इसको लेके नीचे आ जाओ। तो देखो नीचे आने से क्या हुआ, वो ऊपर आ गया और ये नीचे आ गया। तो ये बस नीचे ऊपर करना है। इसको मैं सबसे ऊपर अगर ले जाऊँगा तो ये सबसे ऊपर आ जाएगा, इसको पकड़ के सबसे नीचे ले आऊँगा तो एकदम नीचे जाता चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इस काम को हम लोग यहाँ पर कर लेंगे। अभी ये रेस्टोरेंट जो लिखा हुआ है इसको हटा करके अपनी कंपनी का लोगो लगा लेंगे। एक्चुअली रब करने जैसा क्या, ये तो टेक्स्ट लिखा है, इसको इधर उधर भी कर लो थोड़ा सा समझ। हाँ, टेक्स्ट को यहाँ कहीं कर लो। ऑब्वियसली यार फेस के ऊपर तो वैसे भी कुछ नहीं रहेगा, तो थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से इसको। अब यही सब तो क्रिएटिविटी है ग्राफिक्स डिजाइनिंग में। अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक्स डिजाइनिंग दोनों में, टूल को सीखना बेहद आसान है। कैसे टेक्स्ट लिखना है, कैसे ऊपर नीचे ले जाना है, ये आप समय के साथ सीख जाओगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी इन द सेंस कि कौन सी चीज़ कहाँ पे लिखनी है, कलर कौन सा करना है, ब्लैक बैकग्राउंड रखना है कि रेड बैकग्राउंड रखना है कि ब्लू बैकग्राउंड रखना है, इमेज कौन सी लगानी है, ये सब सोचने में समझने में काफ़ी टाइम लगता है। अब ये जो लिखा हुआ है इस जगह पे अपनी कंपनी का लोगो लगा देते हैं, फाइल पे जाकर के ओपन एंड प्लेस। अब इसको भी एडिट कर लेते हैं। ये लोगो यहाँ पर आ गया, इसको होल्ड करके यहाँ कहीं पर सेट कर लो। जो पहले से बना उसको डिलीट कर लेना, मैं डिलीट अभी नहीं कर रहा हूँ, टाइम सेव कर रहा हूँ। अब जैसे ये डिलीट करना इतना छोटा सा है यहाँ पर आइकन, तो उसके लिए क्या करोगे, यहाँ से मूव टूल लोगे, फिर इस पर जाके क्लिक करोगे, ऑन ऑफ करके देख लो, हाँ हो रहा है डिलीट। डिलीट टैगलाइन हेयर लिखा है, इस पर क्लिक करो, डिलीट। तो फिलहाल ये ग्राफिक इतना हमारा तैयार हो चुका है। हाँ, नीचे जो नंबर आ रहा था, अब देखो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग बात होती जा रही है यहाँ पर कि ये मोमोज के तो फोटो नीचे रहे लेकिन ये नंबर ऊपर रहे। तो इस फोटो को और नीचे लेके जाते हैं कहीं पर, तो देखो और नीचे लिए जाओ। बनाने वाले ने इतना दिमाग इसमें लगाया होगा, देखो उसने क्या क्या छोटी छोटी चीज़ें की। देखो चाहो तो फायर लगा रखी है, ये देखो फायर लगा रखी है। बैकग्राउंड देखो रेड बैकग्राउंड नहीं है, बैकग्राउंड को उसने इतना कूल बना रखा है, स्टाइलिश बना रखा है। ये देखो यहाँ पे कुछ ये नैपकिन टाइप की लगा रखी है। तो वो इतना एक्सपीरियंस पर्सन होगा जो कि पूरी ज़िंदगी इसी में दे चुका होगा फोटोग्राफी डिजाइनिंग में। और अगर हम सोचें इस टाइप का हम बना लें खुद से, तो बना चुके, फिर वो उसमें कम से कम हफ्ते भर लगा लोगे फिर भी उसका 10% भी नहीं बना पाओगे। लेकिन बने बनाए में एडिट कर लोगे तो कम टाइम में एक बेहतरीन क्वालिटी बना लोगे, और दुनिया में किसी को पता चलने वाला है कि ये आपने उस वेबसाइट से डाउनलोड करके बनाया है।
कौन इतना ज़्यादा सोचेगा जाकर कि उस वेबसाइट से वहाँ से बनाया है। 90% तरीके से ऐसे ही बना लेना है आपको, जब एक्सपीरियंस हो जाए तो खुद से बनाते रहो। तो इस तरीके से ग्राफिक्स बन जाएगा, फिर इसको फाइल पे जाकर के हम लोग कर लेंगे एक्सपोर्ट एज PNG। ठीक, बस 5 मिनट का और मैं टाइम लूँगा, उसके बाद इस टॉपिक को ओवर करेंगे। बचे हुए 15 मिनट के टाइम में आप लोग प्रैक्टिस करना चाहें तो ऑफलाइन रुक के प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बचे हुए 15 मिनट के टाइम पे मैं आपको ये बताने वाला हूँ। कई बार आपको कुछ ग्राफिक्स बड़े अच्छे दिखेंगे, जिनको देख करके लगेगा कि कुछ ऐसा ही मेरा भी होना चाहिए। आपको किसी ने व्हाट्सएप पे भेजा, किसी ने फेसबुक पे भेजा, या कहीं पर देखा, जैसे ये ग्राफिक्स आपने देखा, आपको लगा बिल्कुल ऐसा ही मेरा बन जाए तो मज़ा आ जाए, या ये ग्राफिक्स अच्छा लगा। बने बनाए ग्राफिक्स में कैसे एडिट करेंगे वो नेक्स्ट हम लोग सीखने वाले हैं। तो पहला काम तो हम लोगों को ये करना है कि PHD फाइल डाउनलोड कर करके एडिट करना है। लेकिन कई बार आपको PHD फाइल के बजाय PNG फाइल मिलेंगी, उन्हीं में एडिट कैसे करेंगे वो हम लोग समझते हैं। एक बड़े अच्छे क्लाइंट हैं जो कि एक बड़ी कंपनी चला रहे हैं। वो क्या करते हैं, कोई भी फेस्टिवल आता है तो वो कहते हैं मेरे लिए ग्राफिक्स मत बनाओ, क्योंकि उनको पता है कि बनाने वाला कभी उनके हिसाब से बना ही नहीं पाएगा। तो वो ये करते हैं कि जैसे मान लेते हैं दिवाली आई, तो दिवाली में उनको 20 लोग ग्राफिक्स भेजते हैं, उन्हीं में से किसी एक का ग्राफिक्स बोल देते हैं कि इस ग्राफिक्स में एडिट करके मेरी कंपनी का नाम, लोगो, ये सब लगा दो। तो इस तरीके से एडिटिंग कैसे होती है, पहले तो मैं कुछ ग्राफिक्स आपको दिखाता हूँ जिससे आप समझ पाए मैं क्या कह रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं अपनी बात को बताता हूँ। ठीक है, 5-6 मिनट का और टाइम लेंगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिस आप लोग कर पाएंगे। और इन चीज़ों में कोई कॉपीराइट जैसी प्रॉब्लम नहीं आती है। जो फोटोज़ होती है जिसमें किसी का चेहरा आता है वो कॉपीराइट की दिक्कत आती है। ये सब तो इतनी नॉर्मल चीज़ें होती हैं, किसी को कॉपीराइट की दिक्कत ही नहीं। जैसे ये मान लेते हैं, ये ग्राफिक्स है शुभ दशहरा का, बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में, क्लाइंट को लगा कि ये बड़ा अच्छा लग रहा है। वो ये चाहते हैं कि यहाँ पर जहाँ स्टार माइका लिखा है इस जगह पे मेरी कंपनी का नाम हो, और नीचे जहाँ पे इनका फ़ोन नंबर और ये सब लिखा है, ये सब हटा करके इस तरीके का मेरी कंपनी का बन जाए। या जैसे ये ग्राफिक्स है, इसमें चेंज करके चाहते हैं कि इस जगह पे मेरी कंपनी का लोगो लग जाए। या जैसे ये देखो ग्राफिक्स एक है, इसको चेंज करके इस तरीके का उनकी कंपनी के हिसाब से बना लिया गया। ये ग्राफिक्स किसी और कंपनी का है, ये बन गया। तो कोई ग्राफिक्स आपको अच्छा लगा, उसी को एडिट करके अपने अकॉर्डिंग कैसे बना सकते हैं, ये नेक्स्ट हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो मैं कुछ एक दो सैम्पल डिज़ाइन से लेता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि एजुकेशन से रिलेटेड मुझे कोई ग्राफिक्स बड़ा अच्छा लगा। एडिटिंग का पहले कॉन्सेप्ट समझो, फिर उसमें एडिट कैसे करेंगे वो समझते हैं। जैसे ये मेरे पास एक JPG फाइल है, तो टेक्निकली इसमें ऐसा संभव नहीं है कि मैं यहाँ पे क्लिक करके 40,000 की जगह 50,000 लिखना चाहूँ तो क्लिक करूँ तो एडिट हो जाए। वो एडिट होगा ही नहीं, क्योंकि कोई ना लेयर आ रही ना कुछ आ रहा है। अब मुझे 40,000 की जगह पे 50,000 लिखना है, तो क्या तरीका है सोचो ज़रा। हाँ, सबसे अच्छा तरीका ये 2-3 टेक्निक मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहली टेक्निक, आप क्या करो, जिस जगह पे हटाना है उस जगह पे उसी कलर का रेक्टेंगल बना दो। प्लास्टिक सर्जरी टाइप का कर दो यहाँ पर। तो इसको मुझे हटाना है, तो मैंने रेक्टेंगल पे क्लिक किया और इसी कलर का एक मैंने छोटा सा यहाँ पे रेक्टेंगल को ड्रा किया। अभी बारीक तरीके से काम करेंगे तो पूरा ड्रा हो जाएगा। ये ब्लैक कलर का हो गया, इसको मुझे रेड कलर करना है। तो इस पर कलर पे क्लिक करो और उस कलर पे जाके क्लिक कर दो। ठीक है, थोड़ा सा हट गया, ये पूरा हट जाएगा। तो मैं पूरी बात को पहले नोट कराता हूँ, फिर आगे डिस्कस करते हैं। तो ये सब बातें होंगी PHD फाइल को एडिट करने की। नेक्स्ट मैं बताने जा रहा हूँ JPG या PNG फाइल में कैसे एडिट करेंगे। और ये वाला जो टॉप पॉइंट है, ये सबसे ज़्यादा टाइम आपका बचाएगा। उसमें तो फिर भी मेहनत करनी पड़ रही थी, इसमें आपको और कम मेहनत करनी पड़ेगी। मान लेते हैं मुझे एजुकेशन के लिए ग्राफिक्स बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, जो टॉप एजुकेशन कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके फेसबुक पेज पे या इंस्टाग्राम पे जाकर के मैं चेक करूँगा। जैसे मैं फेसबुक पे चला गया MIT यूनिवर्सिटी के पेज पर,
एमिटी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन फेसबुक। तो आपके सेगमेंट्स के जो बड़े बिजनेसेस हैं जिनके यहाँ पे प्रॉपर डिजिटल मार्केटर्स की, सोशल मीडिया ग्राफिक्स बनाने वालों की टीम लगी है, उनके फेसबुक वगैरह के पेजेस पे आप जाओ और वहाँ से आपको रेफरेंस और आइडियाज़ मिल जाएंगे। जैसे ये देखो, मुझे एक बड़ा अच्छा आइडिया मिल गया, इसी को मैं यूज़ करके फेसबुक पे भी पोस्ट भी करवा दूंगा रैंक कीवर्ड्स वाले में, और बड़ा अच्छा भी लगेगा देखने में। ये BBA MBA MIT ये सब लिखा हुआ है, ये पूरा मैं एज इट इज़ चेंज करके इसको मैं डिजिटल मार्केटिंग के हिसाब से बना लेता हूँ। ना PhD नहीं मिल पाएगी इसकी। अब देखो, इसको मैंने डाउनलोड कर लिया, इसको एडिट कर लेते हैं। वो तो राइट क्लिक करके जैसे सेव किया जाता है, तो कोई भी ग्राफिक जैसे लैपटॉप में गूगल से डाउनलोड करते हैं वैसे यहाँ से भी डाउनलोड कर लेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे सेव कर लिया। अब इसी को देखो एडिट कैसे करेंगे, तो इसको मैं फाइल पे जा करके ओपन कर लूँगा। तो अगले 2-3 मिनट्स में मैं इसको रैंक कीवर्ड्स के हिसाब से बना लेता हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले जो कैरियर ग्रोथ एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स ये सब लिखा हुआ, ये सब हटाओ यहाँ से। कैसे हटाओगे, तो उसके लिए रेक्टेंगल बनाओ, रेक्टेंगल पे जाओ और इसी कलर का रेक्टेंगल यहाँ पे बना लो। तो ये मैंने यहाँ पे ड्रैग करता चला जा रहा हूँ, इतना सपोज मैंने पहले इतना किया। ये रेड कलर का है, इसको देखो येलो कलर कैसे करेंगे, गौर से देखिएगा, क्योंकि बिल्कुल वही एग्जैक्ट येलो कलर होना चाहिए। तो कलर पे क्लिक करो और यहाँ पे येलो कलर अगर खुद से ढूंढोगे ना कि ये कौन सा येलो कलर है, तो हो सकता है वो एग्जैक्ट ना मिल पाए, थोड़ा थोड़ा अंतर आ जाएगा। अभी है अंतर, वहाँ पर एग्जैक्ट चीज़ नहीं है वो। तो एग्जैक्ट चीज़ देखो कैसे आएगी, इस पर क्लिक करो येलो कलर पे और इसको बोलते हैं कलर पिकर। तो जब ये कलर बॉक्स ओपन हो तो जिस जगह का कलर चाहिए उस जगह पे जाके क्लिक कर दो। जैसे मुझे ये वाला येलो कलर चाहिए तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा, तो एग्जैक्ट वही येलो कलर आ जाएगा। गलत जगह पे था मैं, बात समझे? फिर से बताते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मुझे ये वाला ब्लू कलर चाहिए, जैसे बुक माई सीट मुझे हटाना है, इस जगह पे मुझे लिखना है अप्लाई नाउ, या मुझे अपना फ़ोन नंबर लिखना है। तो मैं क्या करूँगा, इस जगह पे एक रेक्टेंगल बनाऊंगा और एग्जैक्ट मुझे ब्लू कलर का रेक्टेंगल बनाना है, तो कलर पिकर बोलते हैं इसको, कलर पिकर। तो इस पर क्लिक करो, इस पे जाओ और अब जिस जगह पे क्लिक करोगे वो उसी जगह का कलर ले लेगा। जैसे मैंने इस जगह पे क्लिक किया तो ये देखो ब्लू कलर हो गया। अगर मैं इस पर्सन के यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखो वो वाला कलर हो गया। तो इसको बोलते हैं कलर पिकर और इसको ओके कर दो तो वो वहाँ से हट गया। अब जहाँ जहाँ जो जो बचा है, ये सब रेक्टेंगल वगैरह बचा है, ये सब हटा दो यहाँ से। तो यहाँ से इसका भी कलर येलो कर लेते हैं कलर पिकर से। अब मैं यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख दूंगा लर्न डिजिटल मार्केटिंग, और इस तरीके से जो भी बातें लिखनी है उनको मैं यहाँ पर मेंशन कर लूँगा। हाँ, अभी उस पर भी आएंगे, ये 2-3 वो भी हट जाएगा, लेकिन उसका एक तरीका है, उस पर भी अभी हम लोग आएंगे। तो बने बनाए ग्राफिक्स को एडिट करने की 3-4 टेक्निक्स हैं। जैसे पहली टेक्निक क्या है, रेक्टेंगल बना लो। तो रेक्टेंगल बना लो, उसी कलर को कलर पिक कर लो, उससे आपका काम हो जाएगा। लेकिन कई बार वो काम नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लेते हैं मुझे यहाँ पर ये एमिटी यूनिवर्सिटी हटाना है, तो मैं यहाँ पे इसी कलर का रेक्टेंगल बना लेता हूँ। कलर पे गए और वही ब्लू कलर ले लिया। फिलहाल यहाँ तो हो गया, अपनी कोई दिक्कत नहीं आई। जैसे इस वाले ग्राफिक्स में देखो, यहाँ पर मान लेते हैं इस जगह पे मुझे ये क्लिक बैंक हटा करके अपनी कंपनी का लोगो लगाना है। तो अगर मैं इसके ऊपर रेक्टेंगल बनाऊंगा, इस तरीके से मैंने रेक्टेंगल बनाया और इवन इस रेक्टेंगल का कलर मैं बिल्कुल यही वाला ले लूँगा, फिर भी वो अलग से समझ में आएगा। थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, है ना? वो कई बार समझ में आएगा। जैसे इसी ग्राफिक्स में अगर यहाँ पर आप रेड कलर के रेक्टेंगल बनाओ, कुछ भी कर लो, वो समझ में आएगा ही आएगा। तो उसकी भी दूसरी टेक्निक है, उस पर भी हम लोग आएंगे। तो पहला काम तो ये है कि आप रेक्टेंगल बना करके इस तरीके से यहाँ पे एडिट कर लो। इस जगह पे मैं अपना लोगो लगा लेता हूँ बाद में।
ओपन एंड पेज पे गए, बस 1-2 मिनट का और टाइम लेंगे, उसके बाद फिर आप लोग प्रैक्टिस कर पाएंगे। इसमें सर फिर जैसे एडिट करेंगे तो हम एक नई लेयर देख पाएंगे ना। हाँ वो तो लेयर अपने आप बनती जाती है वैसे टेक्निकली। ठीक है, ये लोगो लग गया, ये एमिटी यूनिवर्सिटी कहीं से लग नहीं रहा, बस इस जगह पे एमिटी ऑनलाइन लिखा है। तो इस जगह पे क्या करेंगे, इस जगह पे रेक्टेंगल बना लेते हैं। रेक्टेंगल पे गए, ठीक है, उसी कलर का बन गया है। इस जगह पे बना लेते हैं छोटा सा रेक्टेंगल। तो अब ये पूरी तरीके से हो चुका है ट्रांसफॉर्म। अब यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग लर्न डिजिटल मार्केटिंग है जो भी लिखना है। अगेन बात वही आ जाती है कि कौन से फॉन्ट का यूज़ करना है, वो सब आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। पीएचडी में तो आपको बने बनाए फॉन्ट मिल जाते हैं, तो उसमें तो उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती है। नहीं, यहाँ पर अब आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन सा फॉन्ट यूज़ करें, उसको कैसे बोल्ड करें, कैसे एक्स्ट्रा बोल्ड करें। और वाइट कलर यहाँ बिल्कुल सही नहीं लगेगा, तो इसके लिए कलर कोई दूसरा पिक करें। साइज थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं और एक एक वर्ड लिखते हैं, जैसे पहले मैं लिखता हूँ लव। ठीक है, उसके बाद की फिर बाकी एडिटिंग है जो आप आराम आराम से करते जाओगे, फिर डिजिटल मार्केटिंग इस तरीके से लिखते जाएंगे। तो बने बनाए ग्राफिक्स में एडिट करने की पहली टेक्निक है हमारी यहाँ पर कि रेक्टेंगल बना लो। कई बार रेक्टेंगल वाले से काम हमारा नहीं हो पाएगा, जैसे कुछ ग्राफिक्स में बड़ा बारीक काम होता है। जैसे ये देखो, ये किसी ने भेज दिया और आपसे बोला कि इस जगह पे हटा के हमारी कंपनी का लोगो लगा दो। ये इवन हो भी गया है, यहाँ पे ये हट करके लोगो लग गया है, लेकिन रेक्टेंगल से ये काम नहीं हो पाएगा। यहाँ पे जानते हैं क्या करेंगे, क्या करेंगे, सोचो सोचो। यहाँ पे हम लोग असल में ये करेंगे कि जस्ट इसके बगल में साइड में इस जगह का हिस्सा क्रॉप करेंगे, उसको कॉपी करेंगे और उसको इस जगह पे लगा देंगे। समझ गए ना क्या करना है, बस उसी से ही तो करेंगे ही। हाँ, पैर से उतना अच्छा नहीं हो पाएगा, एकदम आसान तरीके में बताऊंगा रेक्टेंगल सिलेक्ट टूल से। तो ये वाला जो है यहाँ पर, इसको बस मैं 1 मिनट में बता देता हूँ, फिर इसका क्लास ओवर करते हैं। ऑलरेडी हम लोग टाइम पे जो हो चुका है काम। सो देखो, नेक्स्ट अभी 2-3 टेक्निक और भी हैं, उनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे क्या करना है, तो इस जगह पे मुझे यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही बैकग्राउंड चाहिए। तो देखो उसकी टेक्निक क्या है, उसकी टेक्निक ये है, थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है, गौर से देखना कैसे किया जा रहा है। स्टेप नंबर 1, इतने एरिया को यहाँ से क्रॉप करो, मतलब निकाल लो। कैसे निकालोगे, एक ऑप्शन आता है यहाँ पर रेक्टेंगल सेलेक्ट नाम का, इसको सेलेक्ट करो और इतने हिस्से को यहाँ पे सेलेक्ट कर लो। इतने हिस्से को, इतना ठीक है, इतना उसके ऊपर आ जाएगा। अगर ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा भी ले सकते हो। ठीक, इस इतने हिस्से को जब सिलेक्ट कर लिया तो इसको फिर कॉपी करो। कॉपी करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+J, अभी नोट करा देंगे। तो Ctrl+J करने से क्या हुआ, मेरे पास एक और हिस्सा आ गया इसका, ये वाला देखो। मैं इसको जहाँ भी मूव कराना चाहूँ वहाँ मैं इसको मूव करा सकते हैं। देख रहे हो ना, ये चलता फिरता आ गया। मूव टूल से फिर मूव करा के इसके ऊपर कहीं पे जाके सेट कर दो। अब वो कहीं से नहीं लग रहा कि इसके ऊपर कुछ बना हुआ है। अब अपनी कंपनी का लोगो लगा दो इसके ऊपर। समझ पा रहे हैं ना। तो बने बनाए ग्राफिक्स में भी एडिटिंग पॉसिबल है, इससे आपका और टाइम बचेगा। अपना दिमाग लगा लगा के बनाने में और ज़्यादा टाइम जाएगा, और बने बनाए में एडिट कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। नीचे ये सब फ़ोन नंबर वगैरह लिखा है, ये सब तो हट ही जाएगा, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। जहाँ ब्लैक कलर का फ़ोन नंबर लिखा है इसके ऊपर ब्लैक कलर का ये बनाओ। और इसमें स्मार्ट दिमाग हम लोग ये भी लगा सकते हैं कि जैसे मान लेते मेरा कोई रेस्टोरेंट है, जैसे रियल इस्टेट का बिजनेस है, तो रियल इस्टेट के लिए ग्राफिक्स ले लो वहाँ से जाके, एजुकेशन वाले से। थोड़ा सा दिमाग लगा के इस ग्राफिक्स को रियल इस्टेट का भी बनाया जा सकता है। यहाँ पे बढ़िया बढ़िया लाइन लिख दो, गेट योर फ्लैट, योर फैमिली, सब बातें लिखो। जरूरी है कि रियल इस्टेट के ग्राफिक्स में क्या ये नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो वो क्रिएटिविटी आपको खुद से सोचनी पड़ेगी। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ एडिट कर लेंगे, बाद में फाइल पे जा करके एक्सपोर्ट या सेव कर लेंगे। तो ये जो सेकंड टेक्निक है इसको बोलेंगे हम लोग रेक्टेंगल सेलेक्ट। रेक्टेंगल सेलेक्ट, ये दोनों ही टेक्निक जो अभी मैंने बताई, ये आपको ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह में कहीं पे नहीं मिलेगा। नॉर्मली फोटोशॉप सीखने का जो प्रोसेस वो वही है कि लंबा प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप उसको सीखते जाओ। तो वो तो आपको सीखना ही सीखना है। हाँ, एट द एंड ऑफ द डे वो तो आपको आना ही आना चाहिए।
लेकिन ये सब कुछ शॉर्टकट तरीके हैं जिनसे आपका टाइम भी बचेगा और क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। और ये शॉर्टकट तरीके पिछले कुछ सालों में प्रैक्टिस करते करते बनाए गए हैं, तो इन पे आप लोग वर्किंग कर सकते हो। अब आप लोग प्रैक्टिस करिए, इसके आगे फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। क्लास का वीडियो मैं एज इट इज़ आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो आगे की क्लास आप ही